मैं हूं हसन मुराद और आप देख रहे हैं हसन मुराद चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कराची यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। और कराची आने से पहले जिन फ़नकारों से मेरी बात हुई उनमें सर फहरिस्त जो हौसला अफजाई हमेशा करते हैं कि हाँ भाई आओ कराची, वो पहली शख्सियत जिन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और यहाँ पे भी इंटरव्यूज़ कीजिए। और ये मेरी ज़ात के जो मेरी ज़ात है, ज़ाती बात मैं कर रहा हूँ, मेरी ज़ात में ये शख्सियत बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने नहीं बल्कि इस फील्ड से मुतल्लिक़ जितने भी फ़नकार हैं, ये हमारे सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं, राइटर भी हैं और एक अरसा से ये पाकिस्तान की सकाफ़त की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपने फ़न के ज़रिए इन्होंने जो खिदमत की है वो इंशाअल्लाह ताला सदियों याद रहने वाली खिदमत है। बल्कि ये वो मशले राह हैं जिनकी हम कदम ब कदम इनके नक्शे कदम पे चलते हुए आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो बहरहाल ये मेरी ही नहीं पसंदीदा शख्सियत पूरे पाकिस्तान की, बल्कि बैरून ममालिक भी रहने वाले जितने भी लोग हैं जो उर्दू पंजाबी समझते हैं वो सब इनके फ़ैन हैं। तो मैं तो इन्हें प्यार से लाला जान कहता हूँ। वैसे इनका टाइटल नेम जो है वो रऊफ़ लाला है। और अब आपके नाम सुनते चेहरों पे मुस्कुराहटें आ गई होंगी, तो ज़्यादा देर मैं हाइल नहीं रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम हसन मुराद बिस्मिल्लाह। भाई, वेलकम टू कराची। और इस मुक़द्दस महीने में हमारे तो भाग खुल गए क्या रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आप आ गए। और आप मौका भी नहीं दे रहे हैं हमें कुछ खाने पीने का, क्योंकि कराची वाले अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बड़े खाने फुटपाथों पे भी मिलते हैं और ऐसे भी देते हैं माशाल्लाह। तो हम तो कहीं भी बैठ के दोनों भाई खा लेंगे, हमारा थोड़ी आर्टिस्ट आदमी है। लेकिन ये कि आप खिदमत का मौका दें, खाना खाएं हमारे साथ। आप इतना अर्जेंट आए, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ, और आते ही इतने बिज़ी हो गए यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि 1 2 4 बंदे साथ साथ आए हमें जो लेके जाएंगे अभी इनको। ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिस्टों को कोई पीर आ गया है। बस ये मोहब्बत है लाला जान आपकी कि आप इस कदर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। काम के अलावा भी मेरा इनके साथ बहुत एक राब्ता रहता है, ये गाइड करते रहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एहसानात होते हैं जो इंसान की रूह पे होते हैं। जिस्मानी एहसानात शायद दुनिया में बंदा चुका देता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इनके एहसानात का जो अजर है वो अल्लाह पाक ही देते हैं। ऐसा अजर वही देने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। आपको अल्लाह खुश रखे, आप खुद प्यार करने वाले हो। ये मुझे रोज़ाना मैसेज करते हैं, रोज़ सुबह इनका मैसेज आता है मेरे मोबाइल में, मैं पढ़ता हूँ। कभी ये है कि गाय बगाए जवाब दे दिया, वरना बिज़ी होता हूँ तो इतने मैसेज होते हैं तो नहीं दे पाता। लेकिन ये याद रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। इन्होंने कहा मैं कराची आ रहा हूँ बुध के दिन, मैंने बुध के दिन ही इनको फ़ोन किया। हाँ। तो ये क्लिफ्टन में माशाल्लाह वो एरिया है, वहाँ मैं जाता हूँ तो 4 जगह तलाशी होती है मेरी, क्योंकि चरस देने तो नहीं आ रहा है यहाँ। तो वहाँ बड़ा एहतियात से जाना पड़ता है। क्लिफ्टन महंगा एरिया है ना, वहाँ आए हुए हैं, वहाँ के मेहमान हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखे। सबसे पहले तो ये मुबारक हो हसन भाई, आपका चैनल माशाल्लाह से इस वक्त मैं देख रहा हूँ। आपका सलीम अलबेला वाला भी देखा, आगा माजिद और नासिर चनोटी की जो क्लिसें चली हैं वो भी देखा। अच्छा। सब देखता रहता हूँ मैं, लाइक भी करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ। और मेरी ऑडियंस जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हसन भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में सेंड करें। बस ये मोहब्बत है राव भाई आपकी कि ये चैनल का मकसद सिर्फ महज यही है कि एक मुलाकात और एक पब्लिक के साथ हाँ, राब्ता रहता है एक दूसरे राब्ता से। रहता है। और वो बातें देखिए परफॉर्मेंस आपकी दुनिया जानती है, छप गई हुई हैं, रिकॉर्ड में है, ये रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये सब जानते हैं, लेकिन आपकी ज़ात के बारे में नज़दीकी लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो शायद इतना नहीं जानते हैं। और वो सब चाहते हैं कि जिसको वो पसंद करते हैं उनके बारे में हमें वो बातें पता चले जो अभी तक उनके इल्म में नहीं है। तो मेरा प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि वो बातें ऑन रिकॉर्ड आ जाएँ और ये छप जाएँ, ये कहीं महफूज हो जाएँ, ताकि जब भी किसी का दिल करे वो हसन मुराद चैनल क्लिक करे और उस आर्टिस्ट की ज़बानी
वो सारी बातें वहाँ पे मौजूद हों, एक्चुअली ये मकसद है। बिल्कुल, आप पूछें, मैं जवाब दूंगा, जो जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछें। हम बस यही है कि शुरुआत चूँकि इंसान की पैदाइश से शुरू होती है, जब वो दुनिया पे आता है, तो क्यों ना हम वहीं से बात शुरू करें कि अब ये तो है कि दाई अम्मा से तो मैं बात करने नहीं, वो तो लायक मर नहीं, भी वो गई तो- होगी दाई, वो और उस जमाने में हो गई। घरों में ही पैदाइशें होती। हाँ, उस जमाने में हॉस्पिटल का चक्कर नहीं था। अच्छा हाँ, तो मुझे इतना याद है कि मैं घर पे पैदा हुआ। अच्छा, मेरे घर वालों ने तो बताया ये तो मेरे वालिद ने मुझे तसल्ली दी कि तू बेटा घर में ही पैदा हुआ। अच्छा, बाकी ये है कि पैदाइश मेरी जो है वो जनाब मोहतरम भुट्टो साहब के शहर लाड़काना की। अच्छा, फिर हम छोटा ही था तो हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। तो मेरा ख्याल है 68 में या 66 में हम लोग कराची आ गए। फिर कराची में फिर बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, गुजर रही है जवानी, बस हाँ, यहाँ तक जवानी गुजर रही है। अभी जवानी कहाँ, गुजर अभी रही है, आई, अभी तो और आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब आप आ गए तो आ गई मेरे। मैं कह रहा हूँ कि देखे कि जवानी तरसती है आपकी तरफ आने के लिए। आप जरा थोड़ा सा वो है ना उस तरह के, जरा आपका राब्ता भी आप ऐसे ऐसे करते रहते हाँ, हैं। मेरी ये तो आदत है, हाँ। रूहानियत की तरफ थोड़ा झुकाव है मेरा, इसीलिए। थोड़ा नहीं, बड़ा भरपूर झुकाव है आपका। क्योंकि मेरी जो वालिदा मोहतरमा थी, जी जी, उनका हज वाले दिन इंतकाल हुआ था, पूरे हज। अल्लाह अकबर। और जिस तरह मेरी माँ गई ये दुनिया से, तो मैं अपने दोस्तों को सबके लिए कहता हूँ, जिस तरह मेरी वालिदा गई है, सबकी माओं को अल्लाह इस तरह बुलाए। वाह वाह। कि सुबह हज है और रात को मैं रिहर्सल पे जा रहा हूँ, ईद के ड्रामे की रिहर्सल पे। मुझे कहा बैठ जाए यहाँ, अपने पान में से आधा पान खिला, अच्छा, कल तू देखेगा नहीं मिलूंगी तुझे यहाँ। मैं कहा माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तो वो सच्चाई अल्लाह की तरफ से बयान होने लगी। मैं रिहर्सल पे चला गया। इसके बाद मेरी बेटी छोटी थी, उसको बुलाया, बोले मुझे मेहंदी लगा। अच्छा, अम्मी मेरी कभी चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, वो कड़ा बड़ा पहन लिया तो ठीक है। उस दिन कांच की चूड़ियाँ पहनी, माशाल्लाह, मेहंदी लगवाई। अच्छा, फिर कहने लगी कि ये दो पे सुबह पटले पे नहलाने वाली औरत आएगी, बोलेगी कि ये क्या क्या पहन के बड़ी भी तो सुहागन बन के भी जा रही है। हाँ, वो सबको बता के सब चीज करके, मैं तो रिहर्सल में था। हाँ, मैं रिहर्सल से फारिग होकर खाना लेके घर पे पहुंचा हूँ, तकरीबन 3 बजे रहे थे रात के। तो ऊपर अम्मी का फ्लोर था, नीचे मेरा। और बहन से कहने लगी देखो अभी आया है, अभी ये जूते उतारेगा, अभी मुँह हाथ धोएगा, अभी कुल्ली करेगा, अभी खाना खाएगा, फिर चाय पिएगा, फिर पान खाएगा, फिर टीवी देखेगा, फिर ये 6 बजे सुबह नमाज पढ़ के सो जाएगा। तो बहन ने कहा आपको इतनी बात हो रही तो मैं बुला लूँ भाई को ऊपर? कहने नहीं, इसको आराम करें, मेरी मुलाकात हो गई है उससे। ये 3 बजे रात की बात है। सुबह 5 बजे मेरी अम्मी उठती थी नमाज के लिए, तो मेरी बहन आवाज़ देती थी अम्मी चाय में 1 चम्मच या 2 चम्मच। तो डायरेक्ट मेरी वालदा कहती थी 1 चम्मच या 2 चम्मच। उस दिन मेरी बहन ने आवाज़ दी तो वालदा ने आवाज़ का जवाब नहीं दिया, तो बजाय माँ के पास जाने के मेरे पास आ गए नीचे कि माँ को मैंने आवाज़ दिया। तो मैंने कहा वो नींद में होगी भरपूर। कह रहे नहीं आप आओ, मुझे कुछ लग रहा है। मैं गया तो जाहिर है वो महसूस तो हो ही जाता है। मैंने देखा, हिलाया, आवाज़ें कुछ। मैं डॉक्टर को बुलाया तो वो डॉक्टर आया, उसने नब्ज़ तय की और कहा कि लाला भाई मुबारक हो, आपकी अम्मी तो हज पे चले गई। हज वाले थे। तो माँ तो कहते हैं ना, माँ सबकी सांझी होती है। तो मेरी दुआ ऐसी है। तो मेरी माँ इस तरह गई। और कराची में मेरी वालदा के 150 स्टूडेंट हैं जिनको मेरी वालदा ने कुरान शरीफ पढ़ा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, सांप के काटने का, बिच्छू के काटने का, यरकान का, सब रूहानी इलाज करती थी कुरान शरीफ से, माशाल्लाह। वो एक मतलब मेरे ख़ानदान में मैं अचानक आ गया, पता नहीं इस लाइन में मेरे ख़ानदान में कोई नहीं। आप तो इस लाइन में भी फिर वही रूहानियत है जो वालिदा की तरफ से आपने सरायत कर रही है, विरसे में है। और आप माशाल्लाह, वो ठीक है आप इस शोबिज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको जानता हूँ कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप बिल्कुल, ये नहीं है कि आपको उधर से इधर लाइन में, इस लाइन में भी आप वैसे ही हैं, उसी रूहानियत के साथ हैं। हाँ, यहाँ मोहब्बत है। यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है। आपको तो, आप खुद शोबिज़ के इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपको पता है शोबिज़ में क्या होता है। जी, सब चीज़ों से मैं बचे हुए हैं। क्योंकि आदमी को जब शोहरत मिलती है ना, तो वो थोड़ा आउट हो जाता है। आप चाहे हमारे पूरे पाकिस्तान के कोई भी आर्टिस्ट ले लें, आउट से मुराद ये है कि
शोहरत मिलती है तो दौलत भी आती है साथ, दौलत आती है तो फिर वो दूसरी मखलूकात भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वही तो टाइम होता है अपने आप को बचाने का। उसी टाइम मैंने 2 दफा जो शोहरत देखी, मेरी जगह अगर पाकिस्तानी कोई आर्टिस्ट होता पागल हो जाता। बकरा किस्तों पे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ कि बड़े बड़े स्टारों ने इंडिया में मुझे कहा कि यार हमने आपका ड्रामा देखा है उमर भाई के साथ। वाह। इसके बाद इंडिया में वो प्रोग्राम किया, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे नंबर 1 पोजीशन पे देखा, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। फातिहा हैं आप, फतह करके आए हैं। फतह अल्लाह ने करवाया, वो भी मेरी तो कोई औकात नहीं थी। मैं तो कसम खुदा की सीरियस बताऊं, मैं गया था बम्बई सिर्फ और सिर्फ बम्बई, मुझे फिल्मों में नजर आता था यार बम्बई कैसा है। हाँ। और एक मजार देखनी थी हाजी अली की बम्बई में। अच्छा। हाजी अली, पीर हाजी अली, समंदर के बीच, समंदर के बीच में। तो मैंने कहा मुझे मजार देखनी है, बस वो ही नियत से गया था देखने के लिए। अच्छा। लेकिन वो कुदरत का ऐसा कानून हो गया कि मैं जीतते ही चला गया, जीतते ही चला गया। तो फिर वो अल्लाह ने फिर पाकिस्तान की भी इज्जत रख ली और मेरी भी। फतह का एक अपना एक नशा भी होता है, ठीक है, और एक वो जब बंदा विन करता है तो वो क्या उस वक्त कोई नशे की हालत आपको भी फील हुई या क्या उस वक्त? देखे आपकी फील? अब ये वही वाली बात आ गई कि शोहरत, इज्जत, पैसा आया आदमी को तो नशा चढ़ गया। वो नशा नहीं, इसका एक मजा होता है। मुझे इतना पता है ये कोई चीज सदा नहीं रहनी, फानी है। शोहरत मैंने 2 दफा मैंने बताया ना, बकरा किस्तों पे, फिर ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चली, इसका नशा नहीं होता। मुझे अगर नशा होता तो फिर तो मैं फिर आया होता। मैं तो आज भी मलंग आदमी हूँ, सब्जी लेने भी खुद जाता हूँ, गोश्त लेने भी चला जाता हूँ, सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ, मुझे कोई नहीं है। गाड़ी मेरी खड़ी होती है, मैं इतना आलसी आदमी हूँ कि यार गाड़ी निकालूँ फिर जाऊँ। मैं रिक्शा करा के जामा मस्जिद चला जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, गुरु मंदिर 50 साल से वहीं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कभी मुझ में ये चीज़ें आई नहीं, या मेरी कोई माँ की तरबियत, बाप की तरबियत थी, मेरे अंदर कभी इस टाइप की कोई गरूर तकब्बुर आया नहीं कभी। जैसे कि मौला अली करमुल्लाह वजह का ये फरमान है कि ताकत, शोहरत, दौलत ये और ये इंसान को बदलती नहीं, बेनकाब कर देती है, उसका असल बाहर निकालता है, उसका असल बाहर आ जाता है। तो मैंने शरारतन ये लफ्ज़ नशे का इस्तेमाल किया था कि नशा सिर्फ शराब का ही नहीं होता, इन चीज़ों का भी नशा होता है। और उस नशे में भूल जाता है आदमी उस बात को। ज्यादा खाना भी नशा है। आप ज्यादा खाना खा लोगे, काम पे नहीं जाओगे, नींद आ रही है, लेट गए, फायदा। अल्लाह नशा तो सबको नसीब करे। नहीं भी है तो पूरा पाकिस्तान में अब ये इस नशे में तो बड़े बड़े लोग पड़े हुए, पूरा पाकिस्तान का तभी इनको समझ नहीं आ रही ये नशे में धुत है, खाने के नशे में खाली खजाने पे वजीर बैठे हुए हैं, खजाने के वजीर बन गए। अच्छा लाला जान ने एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे मैंने ये अक्सर देखा है, जो कि एक ज़िंदगी गुजरी है इस फील्ड में, 2 तरह के फ़नकार मैंने देखे हैं। एक तो आप जैसे दरवेश सिफ्त फ़नकार में उन्हें कहता हूँ, जो मस्त होते हैं, जो रिक्शा में बैठते हैं, सब्ज़ी अपने लेके आते हैं, दही भी लेने चले जाते हैं, और वो कभी फील नहीं करते कि मैं एक्टर हूँ, लोग मुझी तरफ देख रहे हैं, मुझे जानते हैं। वो एक रवैया। इसमें बहुत सारी एक लिस्ट है पूरी ऐसे फनकारों को, बड़े बड़े नाम वाले फनकार, बहुत बड़े। और उसके बरक्स कुछ ऐसे फनकार हैं जो वो भी बहुत अच्छे हैं और बड़े नाम वाले भी हैं, और उनमें ये सिलसिला वो जैसे जैसे उनको शोहरत मिलती है उस हिसाब से उसको ना मैनेज करते हुए एक अपना एक एटीट्यूड, एक सिलसिला एक वो बना लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में जो फ़र्क मैंने देखा है कि वो वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, और ये वाले फनकार इनमें ऐसे भी हैं जो इनमें से बहुत बड़े बड़े नाम वाले हैं, लेकिन वो बड़ी इसी तरह उनकी ज़िंदगी सादा सी होती है, बहुत ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठा नहीं किया होता उन्होंने, वो स्टेटस, वो स्टैंडर्ड जो दुनियावी है अपने किरदार और कद में तो बहुत बड़े होते हैं। ये क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये मुझे फील होता है ये वाकई कुछ ऐसा है, ये फ़नकार कैसा होता है और ये फ़नकार कैसा होता है? देखो मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में कराची के अंदर 2 फनकार गुजरे बड़े। एक थे जनाब मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मोइन अख्तर साहब, बेशक, ठीक है, उनका एक स्टाइल था, वो ऐसी सादा तबीयत के आदमी थे, इसी तरह थे। उमर भाई ने जो शोहरत कमाई, जो नाम कमाया, उनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान बनी कि लोगों को ड्रामा देखा पाकिस्तानी उमर शरीफ था, तो वो इस तरह मतलब लोग। लेकिन उमर भाई का रहन सहन का स्टाइल,
वो जाहिर है वो जब बहुत बड़ा नाम हो जाता है ना आदमी का, तो उसका रहने का स्टाइल, उसका खाने पीने का, उसका लाइफ का सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन चीज़ कोई रहती नहीं है सदा, मैं आपको बताऊं। मैं अभी भी, आप मुझे कहेंगे, मैं कुर्सियाँ खुद ही लगाता हूँ अपने थिएटर की, सारा कुछ मैं ही करता हूँ। अपने थिएटर में आकर सुबह आप मतलब स्टार्ट होने से पहले अगरबत्ती जलाता हूँ, दुआ करता हूँ, फिर थिएटर की ओपनिंग करता हूँ। तो हम लोग तो मलंग लोग हैं, हमें तो इसकी, मुझे शोहरत तो मैंने तो देखा है ना यार, शोहरत कुछ नहीं है, रहेगा नाम सिर्फ मेरे अल्लाह का। जब आखिरत में सारा खत्म हो जाएगा ना, मौत को भी मौत आ जाएगी, सारा फाइनल दैट, फिर वो लम्हा मैं सोचता हूँ, मेरे रोकटे खड़े हो जाते हैं, जब वो पुकारेगा मेरा रब, कौन है कोई, अब बताओ, मेरे अलावा है तो बताओ, कोई नहीं हो, सिर्फ रब। वही तो मंजर होगा जो देखने का होगा, उस वक्त ही जलाल नजर आएगा हमको। हम तो खैर होंगे क्या क्या हालत में होंगे वो तो परवरदिगार, लेकिन जब मौत को ही मौत आ जानी है तो फिर वो पुकारेगा, आप बताओ, बड़े बड़े चले गए यार, कोई नहीं है, दुनिया है, दुनिया के साथ चलने की बात है, तो वो फिर वो बात दूसरी साइड आ जाती है। एक अब वो साइड क्या है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना, हम सीनियर हैं, आप सीनियर हो, लोग हमें जानते हैं हमारे ड्रामों की वजह से। यार आप लोग के ड्रामे देखते थे यार, बड़ा मजा आता था, ठीक है, उमर शरीफ, मुईन अख्तर, ये सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर, शकील सिद्दीकी, आप लोग के ड्रामे मजा आता था। अब वो ड्रामे आर्टिस्ट ही नहीं रहे, तो वो ड्रामे भी नहीं रहे। अब मैं और शकील दो ही आदमी ऐसे हैं, बाकी तो दूसरे हैं सीनियर हमारे दोस्त और भी हैं, कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो टाइम था ना, वो टाइम अब वापिस नहीं आ सकता, तो गया तो गया। अब सोशल मीडिया का टाइम आ, अभी मैं आपको पिछले हफ्ते का वाकया सुनाऊं कि मैंने हर काम किया, मैंने इंडिया की फिल्म में काम किया, पाकिस्तान की फिल्म में काम किया, टीवी में काम किया, टीवी के लिए लिखा, रेडियो में भी गया, ये हर चीज में। मेरा एक मीडिया रह गया था, वो भी किसी दोस्त ने जबरदस्ती करवा के पिछले हफ्ते करवा लिया, मॉडलिंग। अब मैं मॉडल लगता हूँ कोई, खुद आधा वास्ता है, 86 की करोला मेरे से अच्छी होती, मेरे को मॉडल बना के पेश कर दिया। अब मैं अपने स्टाइल से चल के आ रहा हूँ, मॉडल और आके खड़ा भी हो रहा हूँ, और लोग तालियां बजा रहे हैं, मस्त सीटी मार रहे हैं, नाम पुकार रहे हैं, मैं खड़ा होकर हंस रहा हूँ मॉडल बन गया। तो मसला ये कि वो, मैं मना कर रहा था उसको, ऑर्गेनाइजर को, मैंने कहा यार मेरा काम नहीं है। कह रहा नहीं लाला भाई, सब किया आपने, ये करना है आपने, पैसे की आप फिक्र नहीं करो। मैंने कहा पैसे की बात ही नहीं, मुझे ये आता ही नहीं। बोले आपने कुछ नहीं करना, खाली चलना है, खाली वॉक करनी रैंप पे और आना है और जाना है। मैंने कहा एक दफा जाना होगा, एक दफा आना होगा। उसने तो 4 दफा मुझे भेज दिया, जो जगह खाली नजर आती थी फिर भेज देता, तो वो भी तजर्बा कर लिया दुनिया में आए। रैंप पे वो कपड़े किस किस्म के, पैंट कोट या पैंट शर्ट, वो मैं आपको भेजूंगा रात को। अच्छा, वो मुझे वो मेरा लगाना, वो लगा, वो आप लगाएंगे रैंप पे, मैं वीडियो आप इसी जगह लगाना, ये देखें आप रऊफ लाला को मॉडलिंग करते अब लगा देना, ये वो मैं भेज दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा तो अच्छा राहुल, अच्छा लाला जान, मैं हंसना नहीं, ये बता दूं। नहीं क्यों नहीं, उसमें देख के हंसना, मैं खुद हंस रहा हूँ। कैमरे पे खड़ा नहीं हो सकता, मैं आके खड़ा हुआ ना, ये बेल्ट लेके स्टाइल से यूं करके खड़ा हो, ये करके वो यूं करके, मैं कि यार ये भी काम अलग है। देखो यार दुनिया में कैसे कैसे काम। अच्छा, इसके लिए आपको बकायदा बताया गया? कुछ भी नहीं, इनकी तो रेलसेलें चल रही थी। वो कैट वॉक की तो रेलसेलें चल रही थी, सीखनी पड़ती। हाँ तो मैं को कैट वॉक करूंगा, मैं कोई और जानवर की कर दी थी, मुझे पता ही नहीं है, मैं यही करनी है। वो मुझे वो डरता था ना, और बेचारा मेरा दोस्त है वो कहता था लाला भाई आपको जाने से 5 मिनट पहले बता दूंगा मैं कि कैसे चलना है। बोले आपको क्या बताने की जरूरत। मैंने कहा यार फिर भी पता तो चले मुझे क्या करना है, वो चलते किस तरह ये वो, क्योंकि कैट वॉक पे तो मैंने बड़े आइटम किए जी, क्योंकि मैंने जब लक्स अवार्ड किया था अपना मलेशिया में, तो वहाँ कैट वॉक मेरे सामने हुई, तो मैंने उस कैट वॉक को पूरा वॉच किया। वॉच करने के बाद मैंने वो अपना आइटम बनाया मैंने उसमें। तो वो मैंने शान का शो आता था एक चैनल पे, जियो शान से, उसमें मैंने वो आइटम भी किया था, शान गिर गया था। अच्छा। वो एक मॉडल आई थी, फ्रूट लगा सारे फ्रूट लगे हुए। मैंने कहा मैंने रेट पूछा है, तो वो नाराज हो गई। मैं कहा मैंने फ्रूट का रेट पूछा था, तो वो उस पे। और एक वो मॉडल आया, वो
उसने जंजीर पहनी हुई, यहाँ ताला लगा हुआ आगे, और वो आके खड़ा हुआ। मैंने कहा ओ अयूब खोसो बैठे हुए थे हॉल में। मैं कहा अयूब खोसो साहब, मैं कहा इस मॉडल की जिसने ताला लगाया इसकी चाबी मैंने आपके जेब में दे दी रख दी है। अब आप जो है ना सुबह 6 बजे ये बंदा आपका दरवाजा खटखटाएगा, आप इसको फिर बाद में खुद खटखटाना, फिर चाबी देना। तो बड़ा मजा आया था। हर काम आपको हर चीज हर काम सीखने को मिलता है। बिल्कुल, हर चीज सीखने को मिलती है। हाँ। आए हैं तो पब्लिक की क्या हालत थी उस वक्त? कहा जब लोग जब आप कैटवॉक में, कैटवॉक में जब आप, अरे मैं आके जब वो उसमें ऐसा होता कि ये मैं आके खड़ा हुआ पहले रजिस्टर्ड कराया रऊफ लाला, तो वो तालियां तो बजती हैं जाहिर है में, तो सारी कोई भी आ जाए तालियां वालियां बजी, और मैं चला फिर हिम्मत से अपने वो स्टाइल में वीडियो चली, देखी आप देखिए डेफिनेटली। तो खड़ा हुआ फिर आके वो नारे में भी लग रहे हैं, वो वीडियो में भी है, वो मैं उनको यस यस ये करके लोग हंस रहे। बाहर मुझे अखबार वाले कह रहे कि यार आप मॉडलिंग कर रहे हो, एक मॉडल एक दूसरी ऑफर आ गई मुझे अच्छा मॉडलिंग की। मैं कहा भाई अल्लाह का वास्ता मेरा ये काम नहीं, मैं नहीं करता। मैंने वो सेशन किया है, फोटो सेशन मॉडलिंग का किया है लड़कियों के साथ, 7 लड़कियों के साथ, इंग्लिश एक रिसाला आता था उसका शी का। तो बीच में जेम्स बॉन्ड बन के 7 लड़कियों का खड़ा हुआ हूँ, बड़ा वेल सेट ड्रेस पहन के। लेकिन ये काम एक अलग तजर्बा था जो जिंदगी में रह गया था, वो भी करके देख लिया। बाकी चल रही है। अच्छा, हमारी बात लाला जान जी यहाँ से शुरू हुई थी कि हम इस तरह के आर्टिस्ट और इस तरह के आर्टिस्ट, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आर्टिस्ट का किस तरह रहन सहन और उसका तरीकाकार कैसा होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, आर्टिस्ट कोई ऊपर से आई हुई मखलूक नहीं है, या आर्टिस्ट कोई बहुत ही वीआईपी है। आर्टिस्ट एक आम आदमी है, अगर अपने आप को समझे तो। ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर अपने आप को आम आदमी समझे तो सारी जिंदगी 40-42 साल हो गए मुझे, मेरी शोहरत में, मेरी पेमेंट में, मेरे काम में अल्लाह तरक्की देता जा रहा है। वो असबाब पैदा नहीं होंगे कि आखिर में मैं कसमा पुरसी वाली हालत में आ जाऊं। कसमा पुरसी के लिए सबसे पहले तो आप उस रब को झुको जिसने आपको ये सब कुछ दिया है, उसको झुकोगे, आपको वो आप किसी के आगे झुकने ही नहीं देगा। ये हाथ उसके आगे फैलाओ, ये सर उसके आगे झुको, आपको कभी कसमा पुरसी की हालत नहीं आएगी। आपके बच्चे आपके जवान हो गए, आपको क्या जरूरत। मेरा कई दफा भी दिल होने लगता है, ये ईद पे मैं शकील सिद्दीकी का एडवांस पकड़ लिया, वरना मैं ईद पे मेरा इरादा था मैं एहतिकाफ में बैठू इस दफा। अच्छा, एहतिकाफ में बैठने का मूड था, लेकिन वो ड्रामा हो रहा है, अब करना पड़ता है। जी जी, ये भी रोजी रोटी है, ये भी इबादत है। ऐसे तो ड्रामा में शकील को बोलूं तो वो कर लेगा, क्योंकि मैंने दुबई से आके डायरेक्ट ड्रामा किया इस वाले बड़े हॉल एसी वाले में। दूसरे दिन किया, पहले दिन तो मैं नहीं पहुंच सका, दूसरे दिन किया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करके रखो। मैं कोई वो नहीं है कि ब्रांड, मुझे ब्रांड चाहिए, मैं सब पहन चुका हूँ, मेरा अल्लाह गवाह, मैंने सारा। मेरी आप वैसे मोहल्ले में गली में निकलो, शलवार कमीज होती है, मेरी टोपी होती है, ठीक है, पांचे मेरे ऊपर होते हैं, तस्वीर मेरे जेब में होती है। मैं ऐसी हालत में घूमता हूँ, अल्लाह को हाजिर रखते बस भाई, और कुछ जिंदगी। जब मैं ये करूँगा मैं तो मुझे मेरा रब मेरे पे वो हालत आने ही नहीं देगा। मेरी हर नमाज में तो यही दुआ होती है कि अल्लाह मुझे किसी के आगे मोहताज ना करना, मुझे ऐसे ही उठा लेना रब। अब देख रहे हैं ये कितनी कीमती बातें हैं जो आपकी रिकॉर्ड होगी, और ये सदकाए जारी है, ये चलती रहेंगी, लोग नहीं। सुनते मैं रहेंगे। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जितने भी मेरे आर्टिस्ट देख रहे हैं इस वक्त, मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो लाहौर के हों, कराची के हों, और या पाकिस्तान के किसी शहर के हों, अपने अच्छे वक्त की में जो है ना बुरे वक्त के लिए बचा के रखो। मैं नहीं बचाता, बखुदा नहीं बचाता। लोग कहते हैं ना कि यार वो ये पैसे बचा ले तो बुढ़ापे में काम आएंगे, आदमी बंदा, वो काम ही आते हैं दादा फिर बुढ़ापे में, वो दवाइयों के ही काम आते हैं। अब आपने कल सुबह तो देखी नहीं है, आधा घंटे के बाद क्या होने वाला नहीं पता। तो जो कमाया है ना इज्जत से, वो खाओ, बच्चों को खिलाओ, यही बहुत बड़ा आपकी इबादत है कि आप अपने घर को चला रहे हो यार। जी हाँ, और हक हलाल की कमाई से। अब मैं कहूँ अगर 40 लाख का, या सॉरी बहुत बोल दिया, 40,000 का सूट पहनता हूँ और मेरा बेटा पहने अगर वो 2000 की पैंट, तो फिर फर्क आ गया ना बाप बेटे में, एक्टर बन गया ना मैं तो अपनी बहुओं के साथ मिलकर किचन में भी होता हूँ, समझे,
रोटी भी पकाता हूँ, समोसे भी बना लेता हूँ, सब बनाता हूँ सब। मतलब मैं उनके घर की आया हूँ, मैंने कभी एक्टर वाले, वरना तो हमें तो जरा सी शोहरत लोगों को मिल जाती है तो लोग अपना कमरा सेपरेट कर लेते हैं। बेटा बाप को खाना देते आते हुए डरता है, ठीक है, बाप से बात करते हुए डरता है। मेरे बेटे मेरे दोस्त हैं, और आप यकीन करेंगे मेरे बच्चों को देखेंगे, मेरा सबसे छोटा बेटा आप जितने, माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह मेरी उम्र हो गई, अल्लाह का शुक्र है, रब्बुल आलमीन का शुक्र शुक्र। मैं 3 साल हुए, मैंने अभी छोड़ा ये काम। 3 साल पहले तक मैं सुबह उठता था, इनके साथ कुश्ती करता था। ठीक है। जब 3 साल पहले मैंने छोड़ी, जब एक दिन ये तीनों पड़ गए ना, मेरे से हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा अब छोड़ दिया, मैं कुछ दिन अब नहीं होता, वरना मैं लड़ता था। लड़ते थे, चेक करते हैं, चेक करता था। और सारे माशाल्लाह मेरे बच्चे देखे सब ऐसे जैसे पंजाब के अपने पहलवान होते हैं ना, इस तरह ऐसा ही है। हाँ। तो बहरहाल ये भी कुछ बहरहाल मिलती जुलती आदत है। अच्छा मैं बच्चे माशाल्लाह आपके कितने हैं? मेरे तो डर के क्यों पूछ रहे हैं? मैं डर के इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं सारों का मेरे ही अपने हैं साथी है। नहीं वो ठीक है, आपके अपने मैं डर के भाई देखे 3 बेटे माशाल्लाह, 1 बेटी, ठीक है। तीनों बेटों की शादी हो गई माशाल्लाह, बेटी की शादी हो गई, ठीक है। 1 बेटे की 1 बेटी है, 1 बेटे का 1 बेटा 1 बेटी है, जो शकील सिद्दीकी की बेटी मैंने ली है, वो उनका दामाद है। 1 बेटे की बेटी अमान की, सही है, बेटी के यहाँ दुआ करे हो जाए। तो मैं तो नाना दादा बन गया, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाभी हमारी माशाल्लाह सेहतमंद है, अल्लाह का शुक्र, और शुगर हो गई है वो, नो प्रॉब्लम, ऐसे तो माशाल्लाह कॉमन सा वो सब। अल्लाह पाक उनको भी जिंदगी दे और हयाती दे। कभी कभी लड़ती है ना तो एहसास हो जाता है कि यार ये नहीं मरने वाली औरतें अभी जिंदा रहेंगी। नहीं वो लड़ती रहे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक को वो सदा सुहागन रहे। आमीन आमीन। हमारी बहन सदा सुहागन रहे और लड़ती रहे। सारे आर्टिस्ट लाहौर से जितने भी आते मेरे घर आते, आप ऐसे मसरूफ आए हैं, रमजान का सीजन है, वरना मैं आपको घर बुलाता हूँ, बच्चों से मिलाता सबको। लाला जान ये आपका कराची, हम आपके घर में हूँ मैं, आप जब भी आओगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ तो मेमनों में ऐसा रिवाज होता है ना कि हमारे यहाँ इबादत इस महीने में कुछ और ज्यादा की जाती है, और ज्यादा की जाती है। जी हाँ। तो हर वक्त किसी न किसी कमरे में कोई ना कोई इबादत कर रहा होता है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई तो थोड़ा सा वो मैं मेहमानों को बुलाते हुए थोड़ा वो करता हूँ कि यार कहाँ बैठेंगे अपन, क्या फिर वो कोई बात हमारी शोबिज़ के हवाले से हंसी मजाक निकलता है तो वो अच्छा नहीं लगता। आप तो घर के बाहर लिखवा सकते हैं जामिया हाउस। कहाँ? घर के बाहर मेरे तो जामिया हाउस, मेरा तो हो जाएगा काम जामिया हाउस। अच्छा मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था। अच्छा एक तो बात मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं पूछता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करते हुए, कि मैंने कराची में एक ये सिस्टम देखा 2-3 दिनों में कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हर जगह पे ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाफर मिकदार में देखा। जैसे रमज़ान मुबारक है, बहुत सारे कोई 100 के रूप में, कोई 50 के जत्थे में लोग बैठे हुए हैं, और वैन आती हैं इफ्तारी के वक्त और खाना बांट रही होती हैं, और ये बाज़ारों में सिस्टम, हर बंदा वो एक वाकई एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहतराम के साथ वो जो तकाजे हैं रमज़ान मुबारक के, उनको पूरा करते हुए कराची में ये बहुत शौक ये होता है, बड़ा सिस्टम। ये कराची वालों की, मैं आपको बताऊं ना, मुसीबत कब जब भी हमारे मुल्क पे आती है ना, सबसे पहले खड़े होते मतलब कराची वाले जी। और कराची वालों के पास इस महीने में जो ज़कात निकलती है ना, ये अगर हमारे लीडरों को पता चल जाए ना तो ये भी ले जाएंगे वफा को साथ, इतनी ज़कात निकलती है। और देने मेमन जो है ना, मेमन ऐसा खुले हाथ से देने वाला है, बकरा ईद हो, रमज़ान ईद हो, फितरा हो, ज़कात हो, कुछ भी चीज़, पैसे यहाँ से। खाना तो वो आप कह रहे रमज़ान में 12 महीना यहाँ चलता है। गुड। यहाँ बड़े बड़े सैलानी के दस्तरखान है, ईदी का दस्तरखान है, दूसरे लोगों के बड़े नामों के दस्तरखान है। तो अभी दस्तरखान, अभी मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ, बाहर निकले हूँ कि दस्तरखान कुछ कम हो गए। तो उनसे मेरी बाकायदा बात हुई, मैंने कहा यार ये दस्तरखान लगा नहीं आज। बोले भाई गैस नहीं आ रही, तो कहाँ से लगा? गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिल वही आ रहे हैं तुम्हारे यार। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये शकील सिद्दीकी को बिल आ गया ना, तो नीचे एक कमर्शियल लगा हुआ था किसी कोल्ड ड्रिंक का। अच्छा। वो समझा ये मैंने कोई पी होगी, पैसे नहीं दिए होंगे, इसका बिल देना है। उसने बिल का इसके भी 20 रुपए दे दिए। बोतल का कमर्शियल आया था तो वो भी दे दिए उसने, क्योंकि यहाँ तो माशाल्लाह कोई आए ना आए बिल जरूर आता है अल्लाह के करम से। अच्छा अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, थोड़ी देर में बिल आ जाएगा।
अच्छा, वो खैर अल्लाह खैर कर दे। पीर कोई साहब बात नहीं, मुस्कुरा हमारे रहे पास बिल्ली तो आ गई हुई है, हाँ। तो बिल भी आ जाए तो कोई हाँ, ऐसी कोई बात बात नहीं नहीं है। और मेरे अच्छा, नजदीक बैठी हुई है, हाँ नहीं वो देखे किस कदर है, मोहब्बत का इजहार कर रही है, वो ये सुन माना रही बिल्ली। है यार, ये दो आदमी बैठे हुए, इनको पता ही नहीं है सुबह रोज है। अच्छा लाला जान, आपके ज़ुबान मुबारक पे जब से हम बात शुरू करें, शकील सिद्दीकी साहब का नाम आपको भी याद नहीं कितनी मर्तबा है। शकील सिद्दीकी साहब मगर अच्छे वे में आया हो, अच्छे वे में ही आया है, वो मेरा इसलिए तो बहुत मेरा पुराना दोस्त। तो मैं ये बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि वो बहुत कमाल फनकार, बहुत समधी भी है अच्छे ना मेरा। इंसान, तो आपकी जिंदगी पे क्या असरात हैं, क्या मेल जोल है, कैसी दोस्ती है, आप उसके बारे में जरा रोशनी वो कोई डालिए। जिन्नात थोड़ी है उसके सरात मेरे पे नहीं होंगे। भाई, ये असरात नहीं है, बंदा ना वो नहीं, जैसे वो रांझा को बात करता हो, हीर असल मसला ये है कि 42 साल से हमारी दोस्ती है। इसकी जिंदगी का पहला ड्रामा कैटरक हॉल में मैं देखने गया था, अच्छा। फिजिकल हॉल में। तो मैं हॉल में बैठा हुआ था, ये ड्रामा कर रहा था, तो मेरी दोस्ती कैसे हुई वो मैं बता रहा हूँ। नो डाउट आर्टिस्ट, मैं सबको पता है कि मैं तो उसका वो तो फैन है। हूँ, शकील सिद्दीकी का मैं फैन हूँ। उमर भाई नो डाउट दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन, वो मेरे उस्ताद नहीं है, मेरे मुर्शिद हैं, पीर हैं, समझ लो। मैं इतना उनसे मुतासिर हूँ। शकील की जहाँ तक बात है, तो शकील सिद्दीकी का पहला ड्रामा था, वो ड्रामा चल रहा था, तो वो एक एंट्री हुई मेहमानों की, तो सेठ साहब ने कहा कि मेहमान आए, फ्रूट ले आओ। वो फ्रूट लेके आ जाता है, तो केला देता है मेहमान को ऐसे साबुत। तो मैं हॉल में बैठा ड्रामा देख रहा था, मैं इससे सीनियर हूँ शकील से, अच्छा। हाँ 1.5 साल सीनियर। केला देता है, तो वो शकील बड़ा पतला दुबला था, बड़ा बाल कर रही है, उनके ना दरवाजे जो फंस के लंग देंगे बहुत पतला अच्छा। था। तो केला बोलो मेहमानों को कुछ फ्रूट दो, तो वो केला देता है, तो वो कहता मैं क्या बदतमीजी कर रहे हो, मेहमान को केला इस तरह देते हैं, छिलके दो। तो वो उसने क्या किया, केला खा लिया, छिलके दे दिए। तो वो सेठ साहब ने कहा कि भाई ये क्या बदतमीजी, तुमने छिलके दिए? तो कहने आपने कहा था छिलके दो, मैंने छिलके, इसने पंचलाइन गिरा दी। तो मैं हॉल में बैठा, मैंने कहा यही तो पंचलाइन थी, गिरा दी यार। मैं अंदर आ गया, विंग में आ गया, ड्रामा इसके उस्ताद का था। मैं आ गया तो मैंने कहा यार इनके उस्ताद कौन? शकील सिद्दीकी के उस्ताद हिदायत वारिस, हिदायत वो मेरे जो मेरे उस्ताद है ना, हाँ मेरे उस्ताद के शागिर्द थे। अच्छा, हाँ ठीक। हिदायत वारिस। ओके, मैं वो इनके शकील का उस्ताद हैं। पीर उस्ताद भी हूँ, समझ लो। मैं ओके, ठीक। हमारा सिलसिला जो है ना, जैसे मेरे उस्ताद हनीफ जानी, और हमारे कमर्शियल ड्रामों में रज़ाक राजू मरहूम, अरे वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। उनसे मेरी काफ़ी हद तक क्या जिसामत प्यारे, और क्या- लियाकत हाँ, सोल्जर, इन लोगों से मैंने बड़ा सीखा। ठीक ठीक। तो और जो मेरे उस्ताद के जो उस्ताद है वो नज़र हुसैन है। नज़र हुसैन के उस्ताद जो थे ना, वो थे अपना मास्टर मोहम्मद शफी। मास्टर मोहम्मद शफी के उस्ताद जो थे वो मास्टर निसार। मास्टर निसार कौन? जो इंडियन फिल्मों में पुरानी अमिताभ बच्चन डॉन फिल्म में जो बने हुए इंस्पेक्टर, ये मास्टर मोहम्मद शफी के सगे भाई, वो अच्छा, इंडिया में। अच्छा, अच्छा। और मास्टर निसार के जो उस्ताद थे वो आगा हशर काश्मीरी। तो हमारा सिलसिला एक वहां आपका से तो आया। शिजरा शिजरा हमारा ये है। बस वाह, तो हम आर्टिस्ट हैं, हमें याद होना चाहिए हमारा यार शिजरा बहुत कहाँ अच्छे, से। बहुत अच्छे। ये पहले फनकार हैं जिनको अपने उस्तादजा का शिजरा शिजरा मालूम होना चाहिए। ये आपको याद अपने- है और पता है। अपने खानदान का भी शिजरा मालूम। वाह, वो डेफिनेटली खानदान बिल्कुल। का तो मोमन लोगों के पास होता ही है, लेकिन मेरे ये तो बड़ी बात है। खानदान ये में पहले- मैं 7 पीढ़ी तक तो मुझे नाम याद है, इसके बाद तो नाम भी बड़े अजीब अजीब से शुरू हो जाते हैं। दवाइयों वाले नहीं, फ्रांसीसी नाम, उस तरह के। बजाय हाँ, पहले नाम पहले कुछ और होते थे। अच्छा, आप वो विंग में गए, वो छिलके वाली पंचलाइन ढीली सुन, मैंने उसको वो गया, मैं गया तो ये बाहर निकला, मैंने कहा यार तुम कैसे आर्टिस्ट हो, तुमने पंचलाइन गिरा दी। हाँ तो कहने लगा लाला भाई वो गलती हो गई, मुझे तो भी इतना नहीं। अच्छा, उसको तो पता ही पहला ड्रामा था उसका। तो मैंने बोला मैं सेट पे आ रहा हूँ अभी, सही है, तो मैं सेट पे आ रहा हूँ और तुम इधर से आना, तुम मुझे सलाम करना, मैं बताऊंगा कि फला फला अदाकार मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद किस तरह गुजरते हैं, तो वो सलाम का जवाब कैसे देते हैं। तो इसने कहा ठीक है। तो अच्छा, उस जमाने में हिट तो थे नहीं, वनडे ड्रामे होते थे और सब कार्ड पे होते थे, तो लोग अपने ही बैठे हुए थे। अब मैंने अचानक एंट्री मारी तो हमारी टीम बैठी हुई थी, उन्होंने क्लैप कर दी, क्लैप करी। मैंने कहा तुमने शकील को कहा, मैंने कहा भाई तुम सलाम करो,
तो मोहम्मद अली अदाकार निकलते हैं, नदीम साहब निकलते हैं चल के, तो वो सलाम का जवाब कैसे देते हैं। तो मैं निकला पहले मोहम्मद अली बन के, मैं गुजर गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा ना तो कह रहा मैंने तो सलाम ही नहीं किया। उसको लाफ्टर आ गया। मैं कहा मैं भूल गया, मैं तू मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे और लाफ्टर आ गया। वहां से हमारी इसकी दोस्ती बननी है। हाँ, अच्छा, वो जब से दोस्ती है। हम माशाल्लाह प्यार भी हमारे अंदर बहुत है, लड़ाई भी बहुत है। अच्छा, लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। लड़ाइयाँ क्या नजरियाती लड़ाइयाँ नहीं, होती हैं? काम के सिलसिले में हो जाती है। हाँ, काम के अच्छा। सिलसिले में हो जाती है, कभी कभी ऐसे भी हो जाती है। अच्छा, वैसे हाँ। नहीं, कैसे वो बताएं हमें कि ये क्या होगा, कैसे हो नहीं, जाती है वैसे? लड़ाई हो जाती है, मतलब काम के सिलसिले में कि यार मैं अगर ये चीज यार ये अच्छी नहीं होनी, अच्छी तो तुझे नहीं। नहीं पता मैं कर रहा हूँ, चाहिए हो गई। अब वो 2 दिन मुंह फुला के बैठेगा तो मैं 4 दिन बैठ जाता हूँ। हाँ। अभी बीच में लड़ाई हुई तो अच्छा, लड़ाई शकील- हुई हाँ। और दूसरे दिन बच्चों को लेके मेरे यहाँ आ गया खाने पे, तो मेरे ही कमरे में मेरे बेड पे बैठा हुआ टीवी देख रहा है, मैं अपने कमरे में नहीं जा रहा हूँ, बैठा हुआ है। मैं कहा हाँ लेटा हुआ है, हाँ क्या हो गया, ले जाऊँ क्या, हाँ। अच्छा बैठा रहे। तो इस तरह की मोहब्बत है। अच्छा शकील भाई, जब नाराज हो के मुंह फुलाते होंगे तो फुलाने के बावजूद भी मुंह तो इतना सही रहता वो होगा। कुछ भी नहीं बोलना, ये कानों से निकल जाती है आवाज़ सारी। हवा निकल- अजीब हो जाता है, शादी के चुहा नहीं हो जाता हाँ, यार ये आप कह सकते हैं। यूं हो जाता है, ये हो जाता है। ये एक दिन जो है ना, सॉरी शकील, एक दिन अपना ये निकाल के बैठे हुए थे ना, हाँ। मैं गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम सर, अपना वो कौन थे सिंध के वजीर, वो कायम शाहजी अली जो शाह। है, हाँ, हाँ। कायम अली शाह। कायम मैं अली गया शाह। कमरे में तो ये उतार के बैठे हुए थे, अस्सलाम वालेकुम साईं, कायम अली शाह ठीक क्यों, भाई मैं तेरे को कायम अली शाह टोपी पहन ली थी। माफ कर दीजिएगा शकील भाई, मैं तो खैर आपका बहुत अदब करता हूँ, भाई भी अदब करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये अदब चलता है, अदब तो करते रहते हैं, लेकिन ये प्यार भी होता है ना, मोहब्बत भी होती यही है। प्यार होता है, खास तौर पे कॉमेडियंस का तो यही प्यार अभी होता उसने नया घर लिया, मुबारकबाद दे दें उसको। है। जी हाँ शकील भाई, बहुत बहुत मुबारक हो नए घर की, और मैंने इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ हाजिर होना है और आपका भी इंटरव्यू करने के लिए आना है। मैं इसके घर गया ना, मुझे घर दिखा रहा है, अच्छा, देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है ये। मैं कहा क्या दिखा रहा है, लोग ये तेरे घर वाले समझ रहे हैं वो कलर करने वाला है, ये देख ले इधर कर, ये वो मेरे सौदा करना है क्या तुम, देख कितना बड़ी जगह है, अपना स्टूडियो बना रहा है वो। अच्छा, और माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप दोनों की स्ट्रगल जो है वो रही, या आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए कि उस मुकाम तक, जब तक शोहरत आपके हिस्से में नहीं आई है बकरा किस्तों पे, तो वो स्ट्रगल क्या थी, किस तरह का वो, अगर आप मुख्तसर अगर देखा जाए ना तो हसन भाई, स्ट्रगल तो अभी तक है। शोहरत तो क्या, शोहरत तो हर किसी को मिल जाती है, जी, ठीक है ना, वो देने वाला है, बेशक, वो देता है, शोहरत मिल जाती है। अब शोहरत के भी कुछ मुकामात हैं, हिट होना, सुपर हिट होना, सुपर डुपर हिट होना, पहचान बनना, क्रेज होना। माइकल जैक्सन का क्रेज है, बेशक, शाहरुख खान का क्रेज है, ठीक है, अमिताभ सुपर डुपर स्टार है, क्रेज नहीं है, क्रेज होना अलग चीज है। तो जब मैं इस फील्ड में आया था, बखुदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अल्लाह मियां से यही दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे कभी भी सुपर हिट ना करना, सारी जिंदगी मैं यहाँ लोगों को हंसाता रहूं और मेरा किचन चलता रहे। तो मेरे सामने तो कई लोग आए गए, आज मुझे 42 साल हो गए, 42 साल में मेरी शोहरत बढ़ती जा रही है, पेमेंट बढ़ती जा रही है और काम में भी निखार आता जा रहा है। तो आप कभी भी सुपरस्टार जो होता है ना हसन भाई, उसकी वापसी बहुत बुरी। हाँ, वो बंदा जब खुद को समझ लेता है कि हर चीज को सवाल है, हर चीज ने खत्म होना है, रहने वाली जात तो उसकी सिर्फ है, मेरा परवरदिगार। परवरदिगार की जात है, तो ये तो बात तयशुदा है। हाँ। तो इसका एहसास करने के लिए या एहसास रखने के लिए तो दुनिया में हम लोग आए हैं, तो अगर ये बेसिक ही हम जहन से निकाल देंगे तो वो कैसे बात। हम लोग जब मुल्तान में ड्रामा करते थे ना, तो उस जमाने में मैं था, 10 साल किया हमने ड्रामा मुल्तान में। मैं, शकील सिद्दीकी कराची से, सलीम अलबेला, आगा माजिद और नासिर चिन्नोटी मुल्तान से। ये 4-5 आदमी अगर नाम आ गया और ड्रामा सुपर हिट। कई सालों से बंद था आर्ट काउंसिल मुल्तान। मोहम्मद अली वास्ती ने मुझे चाबी दी, बोले यही ड्रामे करें आप। शेख ताहिर साहब के ड्रामे वहाँ हमने किए, फिर आउट में भी किए, डॉन में भी किए, दूसरा वो थिएटर है उसमें भी किए, अभी करके आए थे।
वहाँ तो ये हमारे सब अपना सलीम अल बेला, नासिर चनियोटी, अपना आगा माजिद, ये हमारे उस ज़माने के दोस्त हैं। सलीम को मैं कहता था तू लाहौर जा, तू यहाँ क्यों। आगा को भी मैंने सबसे पहले कहा था आगा तू जा, आबिद भाई का इंतकाल हो गया, जगह वहाँ तेरी बनती है। फिर ये आए तो मेरे नरगिस आई थी कराची में, तो मैंने नरगिस को कहा था मुल्तान में एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, आगा माजिद, उसको लेना। गुड। कभी कह रही अच्छा, फिर पता नहीं मुल्तान गई, फिर उससे मुलाकात ऐसा ही हुआ है। ये अगली बात तो मेरे सामने की है। अच्छा कि नरगिस और हम लोग वहाँ गए थे तो आगा माजिद के वीर्स ड्रामे में मौजूद थे, तो वहीं पे फिर वो उन्होंने फिर बल्कि नरगिस ने बाकायदा प्लान किया और जवार बलोच साहब को मशवरा दिया, और फिर उन्होंने यहाँ ड्रामा लेकर आए जवार बलोच साहब, कोई हीर रांझा ना, इस तरह बाबर अली और ये सारी कास्ट में थे, नरगिस हीर थी। और मैंने कितनी दफ़ा जवार भाई का वो ड्रामा किया मछियारों वाला। अच्छा, बहुत किया, मुल्तान में किया, यहाँ किया। तो उसके बाद फिर आगा माजिद, फिर बहुत सारे टूर, फिर नरगिस के साथ मुल्तान जब भी गई है नरगिस, वो उनके साथ काम किया। हाँ, लेकिन उन्होंने मेहनत की, देखो अल्लाह ताला ने उनको अजर दिया। आज मैं समझता हूँ कि अल्लाह का ख़ास करम है हम फनकारों के ऊपर, कि जितने भी फनकार हैं थिएटर के, जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं, किसी ज़माने में टीवी उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। थिएटर के आर्टिस्ट हैं, लाउड होते हैं यार, बहुत अवर होते हैं, एक्टिंग इनके अवर होते हैं। आज वही बैठे हुए हैं, ओवर भी हो रहे होते तो इनको मज़ा आ। वही टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं, और वही इस वक्त इंटरनेशनल फिल्में भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए। चढ़ते पंजाब भी सारी। ये होता है ना सबर का फल। हाँ, तो निकाला, टाइम को निकाला ना, तो ये होता है, कोई मसला नहीं। अच्छा लाला जान, मैं ना सिर्फ वो स्ट्रगल के बारे में, कोई ऐसे कोई स्ट्रगल की तलखी, कोई ऐसी कोई तलख, थोड़ा सा जो हकीकत तो है लेकिन तलख। यार तलख हकीकत तो है, वो नाराजियाँ हो जाएंगी बहुत। यहाँ स्टेज पे जो है ना, मैं कुछ थोड़ा सा तो हमें ये, मैं आया हूँ 77 में, उमर भाई आए थे 75 में। मैं कर रहा था ड्रामा 82 में। उस ड्रामे की कास्ट आप सुनेंगे हैरत ज़दा हो जाएगी। शफी मोहम्मद शाह, बहरोज सब्ज़वारी, लियाकत सोल्जर, उमर शरीफ, शहजाद रज़ा, अच्छा जावेद शेख। उस ड्रामे के जो डायरेक्टर जो थे ना, वो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा तू ये रोल कर ले। मैंने किया, पहले दिन रिहर्सल की, तो दूसरे दिन वो आर्टिस्ट आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये यार इसको दे दे लाला, तू ये कर ले। 3 दिन मुझे स्क्रिप्ट दिया और 3 दिन ले लिया। चौथे दिन मुझे कहने लगा यार सॉरी, इसमें रोल नहीं बन रहा तेरा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगा। 3 दिन तो रिहर्सल की मेरे को। मैं बाहर, उस ज़माने पे रिहर्सल होती थी लसबेला पे, अजीज़ सेंटर, एक अजीज़ साहब होते थे दिलीप कुमार की तरह। अच्छा, हाँ, मतलब वो तंदूर में गिरा हुआ दिलीप कुमार नहीं होता, इस तरह के थे वो, माशाल्लाह काले, लेकिन लगते दिलीप कुमार थे। तो उस दौर में तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, ये भी हीरो ही नज़र आ रहे हो। तो मैं गया बाहर, आके मैं रोने लगा आंसुओं से। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, लियाकत सोल्जर निकले गाड़ी लेके, बाइक थी लियाकत भाई का। लियाकत सोल्जर ने मुझे देखा, कह रहा क्यों रो रहा है। मैंने कहा यार 3 दिन से मैंने रिहर्सल की, 3 स्क्रिप्ट की है, हर रोल अच्छा कर रहा था, तो उसको दे दो, उसको दे दो। ये मेरे से रोल छीन लिया है। वो बोला अब तो बनेगा तू एक्टर। अच्छा, ये जो आंसू आ रहे हैं ना तुझे, हाँ, ये आंसू ने तो अब बनाएंगे तुझे एक्टर। वाह। मैंने कहा ये आंसू जो मेरे निकल रहे हैं, मैं तकलीफ में, आप कह रहे एक्टर बने। कह रहा बेटा अब बनेगा तू एक्टर, जा, मैं तुझे कहता हूँ। ये लियाकत सोल्जर के अल्फाज। मुझे पता नहीं, अब लड़कपन तो था जैसा है। मैं बाहर निकला, वो बाहर से आया, अंदर रिहर्सल हो रही थी, सारे बड़े एक्टर बैठे हुए थे अजीज सेंटर में। मैं गया और डायरेक्टर को ऐसे ही जाके खड़ा हो गया, तो उसमें परवीन अकबर, बड़ी बड़ी आर्टिस्टें थी। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बात सुन, 1 साल का टाइम देता हूँ, तू मेरे घर पे आएगा बुलाने के। ये कह के मैं निकला। हसन भाई 9 महीने बाद वो बंदा मेरे घर पे आया, कह रहा ये रोल तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। उस ज़माने में मुझे ड्रामे के मिलते थे कितने, 150 या 200 रुपये। मैंने कहा मैं 3000 रुपये लूँगा। तो कह रहा 3000। मैंने कहा 1 पाई ना नीचे ना ऊपर, ये रोल करूँगा।
पठान का रोल था और मैं मेरा नाम ही लाला पड़ा इसी वजह से, क्योंकि मैं शुरू में जब ड्रामे में मैंने पहला ड्रामा किया तो सेकंड ड्रामे में मैंने लाले का कैरेक्टर किया पठान का, तो वो इतना कि 2 साल तक मुतवातिर मुझे पठान के कैरेक्टर मिलते रहे। तो इतने पठान के हो गए तो फिर मैंने 2 साल छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो पठान के अलावा कोई नहीं, जो पैसा मांगो दे रहे हैं, लेकिन पठान। और मेरा पहला कमर्शियल ड्रामा भी पठान, लंडा बाजार। अच्छा। अपना इकबाल आफंदी साहब का लंडा बाजार, मिर्जा रशीद अख्तर साहब, इकबाल आफंदी साहब वो सिक्सर। अच्छा, डायरेक्टर उनके इकबाल पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ था लंडा बाजार, उनका मिर्जा रशीद अख्तर साहब का। ये हुआ था आदमची में। हाँ, अच्छा। और यहाँ हमारे डायरेक्टर बैठे में यूनुस मेमन, वो आए थे मुझे लेने के लिए प्रोड्यूसर के साथ। अच्छा। उस ड्रामे की भी बहुत बड़ी कास्ट थी। अच्छा, उसमें कौन कौन था? उसमें जावेद शेख थे, रज़ाक राजू थे, लियाकत सोल्जर थे, इस्माइल तारा थे। अच्छा, लड़कियों के तो नाम भूल गया, दिल नशीन एक लड़की खूबसूरत थी इसलिए याद है। अच्छा, दूसरे मुनव्वर सईद थे, काफ़ी आर्टिस्ट थे उसमें, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा लाला जी, ये तो माशाल्लाह जवान तो अब भी हैं, और माशाल्लाह ऐसी आँख, ऐसे नक्शो निगार, सुतमा नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, और वो और भी औरतें जल्दी सेट हो जाती हैं, तो मर्द सेट कर लेते हैं। नहीं, मर्द तो वैसे ही सेट होते हैं, और आप जैसे मर्द तो सेट हैं। अच्छा, खूबसूरती क्या अहमियत रखती है? खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, अभी मुझे फूलों की मिसाल ना देना शुरू कर दीजिए। यार ये सवाल तो बड़ा प्यारा है। अच्छा, देखें मैं आपको बताऊँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनकी पसलियों से अम्मा हवा को पैदा किया। नस्वानियत है, औरत साथी होना चाहिए ज़िंदगी का, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी गुजरे। बहुत से लोग तो चाहते हैं कि यार ये बीवी अच्छी है, ऐसी 2-4 हो, नहीं, एक हो, नेक हो, अच्छी हो। वो कहते हैं ना, नदीम साहब का फिल्म का गाना है, बहुत ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। और ये तो इंडियन है, वो दूसरा मिल जाता है प्यार मगर यार नहीं मिलता, आसानी से किसी को दिलदार नहीं मिलता। नस्वानियत नहीं होगी ना तो आपको अपने मर्द होने का एहसास ही नहीं होगा। 10 खुसरे आके तुमसे सिगरेट मांग रहे हो, तुम बोलोगे ले जाना, मैं किसी और से मांग लूँगा। नस्वानियत ही तो खींचती है हमें। ठीक है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हुस्न है। अच्छा। ये औरत से कायनात में हुस्न है, औरत से हुस्न है। औरत नहीं होती तो कायनात में मर्द कहाँ से होते? यानी कि इसका मतलब ये जो फितरती खिंचाव है, ये अल्लाह की तरफ से। तो ये जो फितरती खिंचाव है, ये कितनी की तरफ खिंचा है? उसमें कुछ नुमाया लोग भी थे, या फिगर के भी 2 की तरफ खिंचा है, या 3 की, या लव स्टोरीज रही हैं? यार ये सुनोगे कहानी तो तुम बोलोगे यार ये कोई वाहिद बंदा है दुनिया का, अजीब आदमी है। सुनाइए ना। मैं तो मेरी 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 22 साल की उम्र, यानी कि जब मुझे इश्क करने का टाइम नहीं मिला। अब सुनने वाली बात बता रहा हूँ मैं। सुबह मैं 3 बजे उठता था, 5 बजे उठता था। फ्रूट मार्केट में मेरा काम था। जो मेरी जवानी के, जो लड़कपन के जो दिन आशिकी के होते हैं, 5 बजे मैं फ्रूट मार्केट में पहुंचता था। केले का आड़ती था मैं, केला बेचता था। 3 बजे मैं घर आता था, आके सो जाता था, खाना भी हम वहीं खाते थे। 5 बजे उठता था, रिहर्सल में चला जाता था। 9 बजे ड्रामे पे चला जाता था। रात को 1 बजे घर आता था, 2 बजे घर आता था, सोता था, 5 बजे उठ के फिर चला जाता था। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता था। हम ईद की नमाज पढ़ के भी मंडी में केला बेचने चले जाते थे। तो वो इश्क करने का टाइम ही नहीं मिला। एक होता है ना, कभी कभी मोहल्ले में लड़कियां कहती, मतलब औरतें कहती थी, कभी बैठती हैं ना, वो पुराने घर में, हमारे पुराना मोहल्ला, जो घर के बाहर आके 4 औरतें बैठी हुई थी, वो खाली इतना कहती थी, ये गुजरता है तो हमें पता चलता कि मैं परफ्यूम का शौकीन था, अभी भी हूँ, तो कहती ये गुजरता है तो पता चलता है कि यार अभी रऊफ गुजरा है। तो मुझे वो ना लगाएं तो एहसास ही नहीं होता, किसी को एहसास ही नहीं, गुजर गया, समझे कुछ जनाजा गुजरा। जिंदगी में आपके किताब के पन्नों में वो कोई रंगीन पन्ने नहीं है? नहीं, ये वो सिर्फ बात पे आ रहा हूँ। अच्छा। कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर शोहरत समझे, या ये ड्रामा लाइन में जब नाम बना तो फिर इश्क हो गया। अच्छा। वो बाद में हुआ और मेरे घर वालों को भी पता नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो फिर वो एक से भी नहीं। हाँ। फिर वो जो खिंचाव रुका हुआ था, तो ये था ना। हाँ। वो तुम्हारे भाई का फिर वो स्टाइल कभी लिखा हुआ ड्रामा मेरा। हाँ।
ये होगी, हाँ वो खत्म। ये अच्छा वाले ये मेरी बीवी भी देखेगी तो वो उस हिसाब से, भाई इसकी पेमेंट कितनी है, इसकी 500 है, 2000 करो। ये हुआ है। ठीक है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया जो मतलब पीना पिलाना ताश खेलना, हाँ। दूसरा काम नहीं। इश्क भी मैंने वो किया है जो मतलब है कि यार मेरा इश्क भी अलग है। हाँ मतलब कोई ऐसा भी नहीं, तखय्युल वो जैसे वो शायद इश्क नहीं है मेरा। हाँ। कौन सा इश्क है वो जो वो मेरी वाइफ का वो नहीं वो तो वही वाला, वो तो मैं तौबा नौज़ुबिल्लाह वो नहीं वो कहता, है। लेकिन अभी ये वो अब जमाना बीत गया, अब तो बुढ़ापा आ गया समझो यार। बुढ़ापे में तो ऐसी बातें करने का अब लाला जान मजा आता है। इसीलिए तो आपको एंजॉय करा रहा हूँ कि यार आप खांसना दे 5 मिनट। उस वेले ते ना वो अलबेला साहब कहते होते थे अल्लाह जन्नतों में घर करे, कहते कि उस वेले ना ते आपो ताप पई हुंदी है, फिर थोड़ी देर बाद आप वो पई हुंदी है ते ताप वो पई हुंदी है। तो वही है ना वो मजा यार, तो इस उम्र देखो में मैं आता आपको बताऊं ना, किसी भी चीज में लो ना आखिरत का आखिरी का मजा है। हाँ ये दूध में भी उबाल आखिर में आता है। हाँ लड़ाई ले तो एंड में बिल्कुल बिल्कुल या तो ये गिरेगा या मैं गिरूंगा, वो तो एंड का मजा अच्छा हो। अच्छा आता है। तो बुढ़ापे में जो आखिर में जो बंदा जवान होता नजर आता है ना, वो बड़ा अजीब होता है। उसी को नफ्स कहते हैं, उसी को काबू में रखना। जी यार। जब आप अपनी जवानी में रख सकते हो तो बड़ा तो वो बुढ़ापे में तो बंदे को इतनी समझ और अवेयरनेस होती है। मेरे बाप ने एक बात की थी मुझे, जी हाँ। हसन भाई, वो बड़े खिलाफ थे ड्रामा लाइन के। जब मैं इंडिया से विन करके आया ना, तो गाड़ी में बैठे ना, तो एक मेरी वाइफ बैठी हुई थी इस तरफ, इधर मेरे वालिद साहब थे। तो मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा आज तो आपको अपने बेटे पे फख्र होगा। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। कहने लगा अल्लाह तुझे जिंदगी दे। घर आए, खाना वाना खाया, इंडिया का विन होके आया था, फिर सब चले गए। तो फिर मुझे कहने लगे एक बात याद रखना बेटा, मक्खियाँ बहुत आएंगी शहद में, शहद खाने नहीं देना, शहद को संभाल के रखना तो सारी जिंदगी चलेगा। वाह। मक्खियाँ बहुत आएंगी तुम्हारी लाइन में। तो वही होता है कि वो ऐसी मक्खियों से बचना गुड़ होता की है। बात उन्होंने आपको बताई, ये वाकई सारी जिंदगी काम आने वाली बात है। इसका मतलब है कि आपने जिंदगी को भरपूर तरीके से मैंने लाइफ एंजॉय एंजॉय किया है, अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ, किया, अभी अल्लाह भी का एंजॉय शुक्र, कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैंने किसी आर्टिस्ट की तरह कोई पैसा बचा के नहीं रखा कि नहीं जी मेरे मरने के बाद ये जायदाद उसको दे देना, नहीं। घर है, गाड़ी है, जो बचा के जाऊंगा ये इनका है, मेरा नहीं। मैंने बच्चों की 4 की शादियां की। एक आजकल शादी कितनी महंगी है आपको पता है, और एक स्टार करे शादी, ठीक है, हर साल इनको घुमाया मरी वरी, ठीक है, इनको उम्रा करवाया, अपना हज किया। हर घर में किसी ना किसी ने भी 2-2 3-3 उम्रे पूरे पूरे घर को ले जाते। आजकल तो आप उम्र नहीं कर सकते, हज तो बहुत दूर है। मैंने अपने पैसों को जो है ना, क्योंकि एक बात मेरी माँ कहती थी हसन भाई, वो कहती थी कि देख बेटा खर्च करेगा ना तो जगह बनेगी, जब जगह बनेगी ना तो आएगा, और अगर नहीं होगी तो छलक जाएगा, हाय हाय सब चला जाएगा। वो एक उसी मिसाल है कि ना कि आपका अपना वही है जो आपके हाथ में है। अच्छा मैं इसमें ना थोड़ा सा अब ये देखे जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये तजर्बा मैं नहीं पूरी दुनिया को मेरे रब ने दिखा दिया। कोरोना में 2 साल में कि बड़े तू सुपर पावर है ना, तू बड़ा मेरे का, तू फला है, तू बड़े रॉकेट बनाता, तू अब घर से बाहर निकल के दिखा दो, मान जाओ। वाह वाह वाह, ये रब है, ये रब है। तो अब कोई सोच सकता था यार दुनिया रुकेगी? दुनिया रोक दी उसने, 1 मिनट स्टॉपर लगा दी है ना। और इसी महीने में, मतलब इस महीने का नहीं कह रहा हूँ, यही महीना होगा रमजान का, और इसी की 15वें रोजे को कोई एक आवाज आएगी, इसके बाद फिर 1 साल का राशन जमा कर लो क्योंकि अनाज उठ जाएगा दुनिया से। तो ये मैं आपको बता दूं, हाँ अनाज उठ जाएगा। अच्छा, अब कितनी निशानियां हो चुकी है ना जाहिर। अब बुद्धू, अरब के बुद्धू, रेगिस्तान में घूमने वाले, पानी को तरसने वाले, ऊंट लेके जाने वाले, खजूरें खाने वाले, आज उन्होंने मेरे बड़ी नबी की पेशिंगोइयां क्लियर कर दी। ऐसा वो खाना काबा हरम मुबारक के साथ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक दूसरे के उसमें मुकाबले में। ये तो दुनिया है,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक सुनने वाला किस्सा, अगर कोई देख रहा है मुझे तो सुनिएगा ज़रूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बुजुर्ग खातून आई और आके कहने लगी, ए मूसा, आप तो कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करते, आप अल्लाह से कहें कि मेरे बेटे जो हैं वो 250-300 साल की उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करें। आप हंसे और मुस्कुराए और आपने कहा कि बीबी, एक उम्मत ऐसी आएगी जिसकी उम्र जो है वो 50 से 60 साल होगी। तो बड़ी भी कहने लगी 50-60 साल में तो वो तो अपने घर नहीं बना सकेंगी। बोले उनके घर हमारे घरों से करोड़ों दर्जे अच्छे होंगे। और देख लो आज एवरेज यही चल रही है, ये चल 60-65 चल रही है। और घर देखो, सारी निशानियां आहिस्ता सब मेरे रब ने, और इस वक्त तो बड़ी जल्दी और तेजी के साथ बहुत तेजी से निकल, अल्लाह की कसम इस रमजान का महसूस ही नहीं हो रहा था। हाँ पहले रोजा रखते थे ना तो कटता नहीं था दिन। हाँ इसी तरह था, इसी तरह था। अच्छा, मैं वो एक बात, वो पिछली बात के ज़मन में याद आ गई, मैंने कहा वो शेयर करता चलो कि वो कहते थे कि पैसा वो जो आपके हाथ में है, तो फिर किसी बुजुर्ग ने ये बात बताई, उन्होंने कहा नहीं पुत्र, आपका अपना पैसा वो नहीं जो आपके हाथ में है, आपका अपना पैसा वो था जो आप खर्च कर चुके हैं। हो सकता है हाथ में पकड़ा हुआ हाथ में रह जाए, तिजोरी में रह जाए, वो तिजोरी में रह जाए, खर्च किया में, आपके अकाउंट में जो आप खर्च कर चुके हैं वो आपका अपना था। तो उसे अब वो तो लोग बैठ के दुआ मांगते नहीं, अल्लाह हमको बेहिसाब दे, अल्लाह बेहिसाब भर दे, झोली भर दे, अल्लाह बेहिसाब दे। तो बेहिसाब देना तो है ना हर चीज का हिसाब। एक बेहिसाब होता है बेहिसाब, जी, और एक बेहिसाब होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, बेहिसाब देते अल्लाह। अच्छा लाला जान, एक ये बात बताइए कि आपकी जिंदगी खुशी और कभी गम, ये तो चलता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। सबसे ज्यादा जो आप फील करते हैं कि वो दिन जिस दिन आप जिंदगी में बहुत इंतहाई गमगीन हुए, कोई ऐसी बात हुई हो कि आप समझते हैं कि वो दिन मेरे ऊपर बहुत, मेरा दिन जो है वो मैंने बताया कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ, दूसरे दिन ड्रामा था ईद का। अच्छा, मैं ड्रामे से निकल नहीं सकता था क्योंकि लोग कहते हैं लाला का, तो मैं सेट पे लोगों को हंसा रहा था और विंग में आके मैं हिचकियों से रो रहा था। ऐसे आ रहा था तो आके कहता था लाला भाई ये पानी पियो, आपकी एंट्री है। मैं ऐसे जाता था फिर हंसाता था। उसमें भी पठान बना हुआ था और एक मैंने वो लिया हुआ था छोटा, वो बल्ला नहीं होता ब्लैक टेप चढ़ा के उसको चेक करने वाला बंदों को, बस उसमें अपने लाफ्टर लेता था, आ जाता था बाहर आके फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता, क्योंकि माँ को दफना क्या आया था। और मैं एक बात बता दूं, और भी ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद कोई मेरी इस बात से कोई सबक सीखे और इस पे अमल कर ले। 40 साल मैंने अपनी माँ के पैरों को हाथ लगा के चूम के घर से निकला, 40 साल। पहला ड्रामा बकरा किस्तों पे किया, उमर भाई ने 5 बजे बुलाया था हॉल पे, मैं 7 बजे पहुंचा। मुझे कह रहे लेट आया तू? मैंने कहा मेरी माँ हॉस्पिटल में बकाई में, मैं माँ के पाँव को हाथ लगा के आया, उसके बगैर मैं नहीं निकलता। तो चुप हो गया। तो मेरी आदत थी, और ये आप यकीन करो, मेरा अल्लाह इस बात का, मेरा अपना कह रहा हूँ कि मुझे इतना पता है कि मेरी माँ का फेज़ मुझे कब्र से मिल रहा है। वाह, मुझे फेज़ मिल रहा है। अगर आपके माँ बाप की आपने सही खिदमत की होगी, प्यार किया होगा सच्चे दिल से, उनको अगर आपने प्यार भरी नज़रों से देखा होगा, वो सब अजर आपको अल्लाह मियां देगा। मुझे कैसी कैसी जगह हुई, मुल्तान में मैं ड्रामा कर रहा था यार, ये पता नहीं रिकॉर्ड में चलेगी नहीं चलेगी, ऐसे नहीं आप बात कर रहे हैं, सारा चलेगा। नहीं ये नहीं बात ऐसी है। अब मुझे मेरी वालदा, हम लोग बैठे हुए थे, अब वहाँ हमारा दोस्त है, ड्रामे के बाद रात को पार्टी है, चलना है लाला भाई, तुसी साढ़े नाल चलो। मैं कहा जी इंशाल्लाह चलेंगे। मैं अपना मूड बना गया, और कि रात को ड्रामा 10 बजे शुरू होने वाला था, 8 बज रहे थे, तो मैं अपना तैयार हो जाता हूँ जल्दी। तो मैं ऐसे ही लेट गया, मेरी आंख लगी और मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आ गई और आके कह रही है जो काम तू करने जा रहा है ना बेटा, मैं यही हूँ, ज़हन में रख, तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाना होता। ओए मैं तो उठाऊँ तो मेरे तो ये सारे, मैंने बताया ना जिस तरह मेरी वालदा का इंतकाल हुआ हज वाले दिन, तो ये इनका फेज़ आपको मिलता है।
और एक दफ़ा क्या हुआ, मैं ख्वाब में देखा कि मेरी वालदा की कब्र आधी धूप में आधी मतलब साये में, मेरी माँ सोई हुई है, कब्र नहीं सोई हुई है, तो मेरी माँ पे धूप आ रही है, तो मैं कोई चादर डाल रहा हूँ। मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ को कहा, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप गोरकंद से मालूम करें अम्मा की कब्र के बारे में। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा नियाज़ अम्मी की कब्र की क्या हालत है? कह रहा भाईजान ऊपर जो दरख्त था ना, वो अभी जो पतझड़ हवाएं चली हुई तो दरख्त आधा गिर गया है, तो वो आधा माँ पे है और फिर अब भर जाएगा तो फिर पूरा हो जाएगा। तो मुझे ख्वाब में वो उन्होंने बताया। माँ को वली का दर्जा क्यों दिया गया? जिसको माँ, अगर आपकी अपनी माँ अगर घर में है ना, तो आपको किसी मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं है यार। वो तो वली का दर्जा तो, ये तो अल्लाह ने रब का रूप कहा है। अरे पैगंबरों ने, साहबा ने पाँव धो धो के पिए हैं जी। वो कहते हैं कि वो पंजाबी के अवैस करने का किसे नहीं सुने आप? हाँ जी जी। फिर माशाल्लाह, तो वो बहुत बड़ी हमारे सामने एक बात है, एक किस्सा है, एक ऐसी बात है जिससे हमें ये सारी अहमियत का पता चलता है। और खैर वो एक और बात है, वो किसी और तरफ निकलने का टॉपिक अलग हो जाएगा। और हमारे पंजाबी के शायद हैं, अपना बड़े अच्छे दोस्त है चौधरी साहब हमारे, वो कहते हैं कि हुंदी मां जमीन दा रब लोको, ਇਹ क्यों नहीं जानते सब लोग, मां माली पुत्र बूटा, ओ जन्नत ए जन्नत दा झूठा, ए ते मौत नु जानदी चंब लोको, हुंदी मां जमीन दा रब। ये औलाद की तरफ आने वाली बलाओं को चबा जाती है ये मोहल्ला पाक का वो सिलसिला। अच्छा लाला जान, जैसे कि ये आपने वो अच्छा माँ का रूप जो अल्लाह ताला ने रखा है, ऐसा है कि सिर्फ इंसानों में नहीं, हाँ इंसानों में नहीं है ये, अल्लाह ताला ने ये आदत जो है वो ये फीलिंग जानवरों में भी यार, ये फीलिंग हर तरफ। अभी मैं YouTube पे देख रहा था कि वो एक घोंसले को अपना वो चील, पता नहीं चील या बाज उस पर हमला करना चाहता है, तो वो चिड़िया छोटी सी उसका मुकाबला कर रही है यार। सारे बच्चों पे ना ये ना नेट पे आप ये देखते हैं ना, हर परिंदा, बतख हो गई, मुर्गी हो गई, ये तो बहरहाल ये भी एक वाकया है, वो चले हुए टॉपिक नहीं है। अच्छा ये तो हो गया कि वो दुख वाला दिन जो आपने वो वालिदा की डेथ। अगर आप कहेंगे आपके दिन में ऐसी एक खुशी कि वो दिन आपको ऐसी कोई खुशी आपको मिली हो जब आप बहुत खुश हुए हैं, वो दिन ये बस मुझे जब मैं इंडिया में जीता ना लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट टाइम, पहला पाकिस्तानी, तो मैं सजदे में गिर गया हूँ। वीडियो में देखिएगा, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ मेरे रब का कि अल्लाह तूने मुझे इस मुल्क में एक पराए मुल्क में इतनी मुझे इज्जत दी, पाकिस्तान का नाम मुझे जितवाया। वो मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था, बहुत खुशी का दिन था। तो कोई इवेंट मैंने इतना बड़ा जिसकी रेटिंग 12 आई थी, रेटिंग 12 आई थी उस दिन इंडिया में सन्नाटा था कि आज कोई पाकिस्तानी जीतेगा या इंडियन। यहाँ पे तो एक या दो रेटिंग आ जाए ना तो नहीं, उस दिन ढल जाता है। रेटिंग उसकी हफ्ते को आता था ना, तो उस दिन 12 रेटिंग थी, 7 थी 5वीं पास शाहरुख खान की, 7 रेटिंग उसकी थी कौन बनेगा करोड़पति की, 6 रेटिंग थी, और 12 थी कौन लाफ्टर चैलेंज की, और 8 रेटिंग आई है, सबसे बड़ी रेटिंग 8 आई है वो इंडियन आइडल पहले की। अच्छा, इसके बाद हमारा फिलहाल ये भी रिकॉर्ड होगा फिर? ये तो रिकॉर्ड है, और मेरा जो जीतना है ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वही ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो बोले पूछे कैसे? हाँ कैसे? ये मेरे नाजरीन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको अगर क्लिप मिले तो 100 में से कितने लाता नंबर तो मैं जीत जाता। हाँ, जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो तो मैं 99 लाऊंगा। ठीक है, 99 लाऊंगा। आप ये बैठे हुए शेखर सुमन, बीच में बिपाशा बासु, इधर बैठे हुए अपने सिद्धू भाई, 20 नंबर इनके थे कि 20 में से मुझे 18 देते हैं, 16 देते हैं, जो देते हैं। कितने होगा ये? 60। 20 स्टूडियो ऑडियंस के, हाँ, कितने हो गए? 80। 20 बार जो टीवी पे देख रहे हो, हाँ, जो वोटिंग कर रहे हैं, हाँ, तो 100 में से रनर अप जो लाया है ना, रनर अप, आप शेखर सुमन के अल्फाज सुनिएगा, वो लाया है 97।
और इंडिया की तारीख में किसी रियलिटी शो में अगर कोई विन हुआ है वो रऊफ लाला 107 पाकिस्तान, ये उसका करम। ये बेशक उसका उसकी करम। आप वीडियो पे देखिए, हाँ, वो वो जाहिर है अनाउंसमेंट ये- करते हुए बोला है उसने। वाह 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 वाह, ये उन्होंने। बहुत बड़ा क्रेडिट। नहीं ये तो इन्होंने ये मुझे तो जीत की जीत है। जीत की जीत की जीत। नहीं, इन्होंने तो सेमीफाइनल में मुझे निकाल दिया था। हाँ हाँ ख्याली को और प्रताप फौजदार को रखा था। हाँ। फिर जो वोटिंग हुई ना तो उनके तो फोन इतने फोन आए मेरे को, आपको आना है। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आपने तो मुझे सेमीफाइनल से निकाला। कि तू सेमीफाइनल में इतना अच्छा खेला था, कमाल खेला था। तो नहीं, आपको आना ही आना है, आना ही आना है। मेरे को बुला लिया इन्होंने। मैं गया ऑफिस, एंडी जो बिग बॉस भी करते हैं और हमारा शो भी वही कर रहे थे। मैं गया ना तो सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए थे 7 के 7 सुपर 7 जो फिनाले में। कह रहे जी 2 दिन बाद फिनाले है, लाला भाई आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी उसमें। मैं बैठे बैठे मैंने कहा भाई जितने बैठे हो ना आप सबको मैं कह रहा हूँ जान से मेहनत कर लेना, तुम लोग को जीतने नहीं दूंगा, खुदा की कसम। मैं कहा मैं नहीं जीतने को। हुआ भी ऐसे ही कि वो रब की कबूलियत की घड़ी थी। मैंने बोल तो दिया इनको कि मैं जीतने नहीं दूंगा। अब जनाब शो हुआ फिनाले, सुबह फजर में 6 बजे मैं उठा हूँ, मेरे सिराने होती थी आयतल कुर्सी। मैंने यूँ देखी आयतल कुर्सी को देख कर मैंने कहा या अल्लाह ये तेरे कुरान की दिल है आयतल कुर्सी, मुझे यहाँ लाफ्टर की कुर्सी चाहिए। बस 2 रकात पढ़ी, 7 बजे गाड़ी आई, 4 बजे शाम को मेरी एंट्री हुई। इतनी देर हम 7 लोगों को एक कमरे में बिठा दिया था, सब सूट बूट बैठे हुए। अब मैं क्या कर रहा था, ये हमारे फनकारों को ये बात सोचनी चाहिए, ये बात जरूर करेंगे। 7 आर्टिस्ट बैठे हुए, मैं 7 को क्या कर रहा हूँ, ओए तूने ये लाफ्टर लेना है, और तूने ये बोलना है, तूने ये बोलना है, तूने ये बोलना है। वही लाला भाई ये तो लाफ्टर है यार, ये सब भी ये कर रहे हैं। वो असिस्टेंट आके मुझे कह रहा है कि लाला भाई आपका दिमाग खराब तो नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? अरे यार 5 मिनट बाद तो आपका इनका मुकाबला है, आप सबको लाफ्टर बता रहे हो। मैंने कहा इनको बता रहा हूँ ना, ये चल रहा है। अगर रुक गया ना ये बंद हो जाएगा। बंद हो क्योंकि मैं तजुर्बा कर चुका था ये, मुझे इस बात का है। क्योंकि एक रिहर्सल हो रही थी ना, तो उसमें डायरेक्टर कोई और था, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैं आर्टिस्टों को रिहर्सल में बता रहा था तू ये बोल, डायरेक्टर देख रहा था मेरी कोई नहीं सुन रहा, लाला बता रही हो। उसने मुझे कहा यार 5 मिनट इनको करने दो, आप नहीं बता। मैं बैठ गया चुप होकर, मेरा बंद हो गया। तो बंद हो जाता है ना, जाहिर है तो निकलेगा। ये तो रब ने देना होता है और बांटने में ही बरकत है। वो मैंने ये काम अमानुल्लाह साहब ने देखा। अल्लाह अकबर क्या यार। कहने, खान साहब नो डाउट यार। वैसे ही वो भी बांटने वाला था, बाजू खड़े करने वाला। अरे भाई स्टार मैं जब मज़ाकरात करने आया, मैंने कोई मज़ाकरात के कुछ 26 एपिसोड किए थे मेरा ख्याल है। तो हम बैठते थे अमान भाई, मैं, सखावत और इफ्तिखार ठाकुर। तो अमान भाई मेरे से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा। ठाकुर मेरे लिए चने वने ले आता था, तो मैं तो इतना होटल से सीधा आता था। अमान भाई के साथ मस्तियाँ करने का मेरे को बड़ा मूड। मैंने आखिरी जुगत की थी इनके ऊपर मज़ाकरात में। मैंने कहा यार नोमान एजाज थे उस ज़माने में। मैं कहा नोमान भाई ये चाचा गए थे उधर उम्रा करने के लिए, तो सऊदी गवर्नमेंट ने इनका हाथ काटने का ऐलान कर दिया। तो क्या चोरी की थी? मैंने कहा नहीं चोरी नहीं, दुआ मांगी थी। बोले दुआ मांगने पे हाथ काट दिया? मैं कहा दुआ कर रहे हैं कि हरम में खड़े होके कि या अल्लाह मुझे चोरी करने की तौफीक दे। ओ अमान भाई क्या कह रहा था, ओ मर भी पता नहीं किधरों लाना है तू। मैं कहा यार मेरे से ये जुगत नहीं होती, मैं बात से बात निकालूंगा अच्छी। हाँ। तो इस तरह मैं इनके साथ उधर उनके साथ काम करना भी तो आपको दिमाग को हाजिर रख के करना पड़ता है। अभी मैं पहले शो में इंटर हुआ हूँ, मैं इंटर हुआ हूँ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं हूँ, चारों कॉमेडियन बैठे हुए और आपने तारुफ करा, मुझे इंट्री करवाइएगा। मेरी एंट्री करवाई नोमान एजाज ने। मैं आके बैठा, बैठते ही पब्लिक से सलाम दुआ की, तो वो ठाकुर ने आते ही लगा दिया, कह रहा भाई लाला भाई ने मुबारकबाद दो, इन्होंने लाहौर से आके गड्डी ले ली। तो नोमान ने कहा अच्छा मुबारक भाई, कौन सी गाड़ी ले ली?
कह रहे या अल्लाह, लाफ्टर आ गया। मैं कहा इन्होंने भी मुबारकबाद दे दो, ड्राइवर रख लिया मैंने इनको। ओ भाई आ गया क्लैप करके, तो अपना अमान भाई कहने लगे मेरी बात, मैंने कहा सर ये कोई बात नहीं, ये हटे तो आप बैठ जाइएगा, कोई मत नहीं, आप तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हो। मैं शुरू हो गया। तो वो मतलब है कि अल्लाह ने वहाँ भी बड़ा रखा, करम रखा मालिक का। कहते हैं ना कि आप अच्छे तैराक हैं, तो अगर आप स्विमिंग पूल में तैरोगे उसका अलग मज़ा है, नहर में तैरने का अलग मज़ा है, और समंदर में तैरने का एक अलग मजा है। अच्छा लाला जान, आपने मुल्क से बाहर भी बहुत परफॉर्मेंस की, और ये कोई फनी वाकया मुल्क से बाहर, ये इधर बेशुमार होंगे, तो कोई एक ऐसा कोई वाकया? यार वाकया मैं, शहजाद भाई और लियाकत सोल्जर, हम लोग अमेरिका गए थे, शकील भी था, ड्रामा करने के लिए। जगह घुसे हम लोग, वहाँ $1 शॉप होती है। हाँ, तो मैं घुसा तो वो देख के पहचान गए, आइए भाई क्या हाल है। शहजाद भाई उस वक्त तक नहीं आए थे, मैं लियाकत के पहचान गया। उन्होंने कहा कि ये ट्रॉली दो भाई, ले लें जो चीज़ ले लो। अब शहजाद भाई को मैंने कहा शहजाद भाई आ जाए, ले लें कुछ चीज़। शहजाद भाई तुम लोग लो। अब मैं शहजाद डालने लगे चीज़ें, शैम्पू पैम्पू ये वो परली, दोनों आए। तो उसने कहा जी वैसे, हमने कहा कितने हुए? कह रहे जी आप लोगों से पैसे लेंगे, क्या बात कर रहे हैं। शहजाद भाई यूँ हो गया। मैं कहा शहजाद भाई ट्रॉली पकड़ो। तो वो बेचारा अच्छा था दुकानदार, उसने कहा कि वो शहजाद भाई ने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं वो नहीं लेते। वो कहते कि जी मैं कैश लेता हूँ, मुझे पेमेंट दो। तो हंसने लगे। तो बड़े हमारे बड़े वाक़यात तो खैर बहुत है यार। अच्छा लाला जान, मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब, ये आपके कैरियर पे, आपकी लाइफ के कैरियर पे ये क्या असरात हैं इनके? यार मैं इन दोनों शख्सियत से बहुत मैंने सीखा बहुत। हम जब वन मैन शो करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, तो उमर अपने मोइन भाई ने हमें कोट पैंट पहनना सिखा दिया कि कोट पैंट में कॉमेडी कैसे होती है बेटा, करो वन मैन शो। मोइन भाई एक नरम मिजाज और एक कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, डांट भी देते थे। तो एक किस्सा है, हम लोग करने गए थे मौलवी शबीर और अपना शेख ताहिर का ड्रामा मुल्तान। मोइन उसका ड्रामे ना गुड लक मोइन अख्तर, शकील भी था। ये लोग पहले पहुंचे थे, मैं दूसरे दिन पहुंचा। तो मोइन अख्तर कहने लगे कि ओ वो सुना है आप मुल्तान में बड़े हिट आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। तो गाली दी और कहने लगे वल्गर करने में। मैंने कहा भाई यहाँ का माहौल ऐसा है, जो करेगा तो सुनेगा। अगर मेरे ड्रामे में तुमने वल्गर किया, टिकट कटा के तुम्हें कराची भेज दूंगा। मैंने कहा ड्रामा कितने दिन का है? करे 16 दिन। मैंने कहा मैं ये समझूंगा 16 दिन में रायवंड आया हूँ। आप हसन भाई याद करें कि मुझे उस ड्रामे में मेरा कैरेक्टर मामू का था। उन्होंने जो है ना, मोइन भाई ने जो एंजॉय किया उस कैरेक्टर को, कि फिर इसके बाद मेरे मतलब ख़त्म होने में 2 दिन बाकी थे, 2 शो रहते थे। तो मुझे पहले जाना था पिंडी उमर भाई का ड्रामा करने के लिए। तो मैंने कहा मैं निकलूंगा। मोइन भाई ने बोला मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर आप दोनों बड़े शेर आपस में लड़ लो भाई, मैं क्या करूँ? बोले तेरे अलावा करेगा कौन ड्रोन? फिर मैंने बड़ा समझाया। फिर मैं तो फिर शकील को डाला बीच में, मैंने कहा बता यार वो उमर भाई हमारा ज़्यादा उनके साथ काम होता है। मोइन भाई तो ईद के ईद आ जाते हैं, चलो कर लिया काम ये। फिर वो कह रहा है ये रोल करेगा। फिर नदीम नन्नी से करवाया रोल, एक आर्टिस्ट। अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट। हाँ उसने किया, लेकिन वो उनको मज़ा नहीं है। वो मेरा एक टोन जो थी ना मामू की, वो मैंने की थी अपने एक फिल्म कि वो मोइन भाई जो है मेरी बहन की बेटियों को पसंद करने के लिए रूप बदल के घर में आते, वो मैं देख लेता हूँ। ये मामू होता है बुढ़ा, वो कहता बात सुन भाई, तू हमारी है ना वो भांजी भतीजियों को हमारी देखने आता है ना, तू हमें पता है। अगर तू चाहता है कि इस घर में तेरा आना जाना रहे तो तू हमसे डील कर ले। अच्छा तो मोइन भाई कहते क्या डील कर लूँ? चल कोई नहीं, तू अपना आदमी 1000 रुपये दे दे, चल कोई नहीं 1000 दे दे तो मिलती। मैं तो आंखें बंद रहेंगी, मैं तो बोलूँगा भी नहीं। आप वो कहते 1000 नहीं है। अच्छा चल फिर खैर 500 दे दे, अब जिद ना करिए। वो तो 500 भी नहीं है। चल कपड़े के अंदर हाथ डाल के वो नहीं हिसाब करते,
इस तरह कर लेते चला जा। तो वो कहता नहीं है, कहता 200 200, आखिर में आके कहता है 10 रुपए दे दे चल, वो कहता 10 भी नहीं है, गोली मार, बीड़ी है तो वो कहता बीड़ी भी नहीं है, अबे तो ना दे, हम कौन से भिखारी हैं। आखिरी पंचलाइन उसकी ये थी, उस पे होती थी बड़ी क्लैर, क्योंकि उस जमाने में हम जब ड्रामा करने जाते थे मुल्तान में तो माशाल्लाह ऑडियंस आती थी, लेडीज क्लब वाले कपड़े पहन के वॉकी टॉकी टाइप होते थे, उस बड़ा वो माहौल ही अलग था, बहुत अच्छा। और उमर शरीफ साहब आपके फनी कैरियर, ओह वो तो समझ, मैं तो कहता हूँ ना कि सब उस्ताद कहते हैं मगर मैं मुर्शिद कहता हूँ, उनसे मैं बहुत सीखा हूँ, उनसे वो चीज़ें सीखी हैं, ठीक, वो उनको भी पता है। मैं उनके साथ बड़े अच्छे मेरे वाक़यात हैं। पिंडी ड्रामा कर रहे थे तो गाड़ी में जा रहे थे, तो वो पिंडी का एक चौक है ना बड़ा मशहूर है, वही कमेटी चौक, कमेटी चौक पे वो सिग्नल पे गाड़ी रुकी, मैं उमर भाई आगे बैठे हुए थे, बाकी फीमेल आर्टिस्ट उधर पे, उमर भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं अगली सीट पे था, वो गाड़ी से उतरे, गाना चल रहा था अपना, माही आवेगा मैं पुलानल धरती सजाएंगे, उमर भाई ने दरवाजा खोला, बाहर नाचने शुरू कर दी, पब्लिक देख रही, आके अंदर बैठे, मैंने कहा यार आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, मेरी इज्जत तो कर लिया करो कम से कम। वो उस पर फिर गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन उनका प्यार बहुत अच्छा। अच्छा, फिर लियाकत सोल्जर साहब, वो तो देखिए लियाकत भाई जो है ना, वो तो मतलब मेरे बड़े भाइयों की तरह, मेरे स्ट्रगल के साथी, वो एक अल्लाह ताला ने लियाकत सोल्जर की शक्ल में कोई अजीब ही आर्टिस्ट दिया था, कोई वली अल्लाह टाइप आदमी था, उसको कोई परवाह नहीं थी किसी चीज़ की, हिट होने। मैंने मुकाबले देखे थे आदम जी हॉल में, उस जमाने में नाहिद खानम के ड्रामे आते थे, उमर भाई का स्टार्ट था, लियाकत भाई की और उमर भाई की पब्लिक मैंने देखी, एक दिन उमर भाई की पब्लिक, एक दिन लियाकत भाई की पब्लिक। तो लियाकत भाई तो एक मलंग आदमी था ना, एक दफा लियाकत सोल्जर आ गए, मेरे को फोन किया, कहाँ है? तो उस जमाने में हमारे मोटरसाइकिलें होती थी, स्ट्रगल करते थे हम लोग, वो कहाँ है? मैं कहा मैं घर पे हूँ। कह रहे यार पोस्टर लगाने अपने ड्रामे के, तो मैंने कहा हुक्म करो, क्या करो? बोले तू आ जा। मैंने कहा बारिश तो देखो भाई कितनी तेज हो रही है, पोस्टर 2 दिन बाद लगा लेंगे। बोले नहीं ऐसी बारिश में लगाएंगे पोस्टर। बारिश में पोस्टर? मैं तो चला गया, मेरे हाथ में इन्होंने पोस्टर दे दिए, अच्छा, पुल्लाई का डब्बा दे दिया, बोले तेरी मोटरसाइकिल वहां रख, मेरे साथ चल। अच्छा, मोटरसाइकिल पे मैं हर जगह बारिश हो रही, पोस्टर भी पन्नी में उसमें प्लास्टिक में लगे। तो दुकानों के आगे वो जो छपड़े नहीं होते, हाँ, देखो सीनियर लोगों की निशानी, वाह वाह वाह, वो दुकान के आगे यूं छपड़े बने हुए होते, उसमें दरवाजों पे वो बारिश नहीं आती। कह रहे इसकी दरवाजे, इसका पूरे दरवाजे को जो है ना सारे पोस्टर लगा दे। अच्छा, मैंने 8-10 पोस्टर उसके दरवाजे पे लगा दिए। कह रहे दूसरी ऐसी पकड़ दुकान, अब वो बारिश में तो सहब है, अब जो सुबह है ना दुकानदार जो बारिश में, उसने गालियां वालियां देना शुरू कर दी ड्रामे वालों को, ये पोस्टर लगा के चले गए। तो 15-20 आदमी जमा हो गए, कौन लोग? अच्छा फला ड्रामा फला। तो कह रहे देख कैसे पब्लिसिटी भी होती है यार, क्या कैसी पब्लिसिटी के लोग उनके पूरा पोस्टर लगा के चले। तो इस तरह का आदमी था। वाह वाह, यादें तो बड़ी हैं यार असल में, लेकिन तो आज आपके साथ शेयर हुई तो दिल वो मैं कह रहा हूँ कि ये छप गई हैं, ये बातें सुनने के लिए दुनिया तरस रही है। अच्छा, मैं बस चूंकि काफ़ी टाइम आपका ले चुका हूँ, थोड़ा सा 2-4 मिनट और, कि वो जहाँ से बात शुरू हुई थी हमने, कि वो जब इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है पैदाइश से शुरू होती है, तो उस वक्त एक मंजर होता है कि जब ये टाइम होता है हर घरों में, तो एक बंदा बाहर या शलवार कमीज या धोती बांध के बड़ा वो जरा फिक्र में परेशान। आजकल डॉक्टर हो गया वो। अच्छा, वो डॉक्टर हो गया आजकल डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, हाँ वो इंजेक्शन लेने गया। अच्छा, वो उस काम को बड़ा टाइम लगता है। जी हाँ, अदनान समी जैसा पैदा हो रहा हो ना, तो डॉक्टर सुबह, बंदा सुबह से लेकर शाम तक पूछे डॉक्टर साहब कुछ हुआ नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं, सुबह से हो तो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा क्या सिस्टम में, इस तरह की बातें मैंने उनकी बहुत बातें की। अच्छा, वो जो शहर में घूम रहा होता है, वो सबसे ज्यादा परेशान, जो खुशी का इंतजार कर रहा होता है, बाकी तो सभी कर रहे होते हैं, जिसे हम बाप कहते हैं, वालिद कहते हैं। तो वालिद साहब का नाम मेरे? हाँ, अच्छा, मैं समझा वो जो ठेल रहा होता है वो क्यों ठेल रहा होता है। नहीं, असल में वो इसलिए नहीं ठेल रहा होता है, वो ये ठेल रहा होता है
ये मिठाई दा की होएगा कुड़ी आए थे पाटड़ी पहनती है मुंडे थे पाटड़ी पहनती है 500 का डब्बा मंगाऊं 1000 वाला उस चक्कर में होता। मेरे वालिद साहब का नाम था अब्दुल हबीब। अब्दुल हबीब, माशाल्लाह। तो अब बहन भाई कितने हैं? मेरी 5 बहनें हाँ। और हम 2 भाई थे। अच्छा, माशाल्लाह। बड़े भाई समद भाई शायद आप जानते होंगे। हाँ। समद जान। अच्छा। हमारे शोबिज़ में उनका इंतकाल हो गया। अब इनका इकलौता भाई मैं हूँ, बहनें हमारी 5 है माशाल्लाह। तो आपको बचपन में कोई निकनेम भी था? मेरा या रऊफ कह के ही आपको बुलाया गया? मुझे तो रवड़ा कहते थे मेमनी में। रवड़ा 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 जो भाई जैसे पश्तो में नहीं क्या नाम बिगाड़ देते हैं ना अपने। अच्छा, रऊफ से रवड़ा। अच्छा, मेमनी में ठीक है। अपने यानी वो इकबाल नाम होता है तो पंजाबी में बालिया। हाँ, मैं समझ गया। उस तरह कहते थे। ठीक है। अल्लाह रखा। रवड़ा ठीक है, रवड़ा। अच्छा, और आप बचपन में शरारती थे? हाँ, माँ बाप बताते तो हैं। अब मुझे तो अपना बचपन याद नहीं है। हाँ, लेकिन शरारती बहुत था मैं। कोई शरारत याद है कोई बचपन की जो की हो जिसपे पिटाई हुई हो जिसकी? नहीं, इसमें बताने वाली नहीं। शरारतें तो मेरी बहुत है बचपन की। बस एक शरारत है। हाँ। वो बचपन की अल्लाह ताला ने बस परवरदिगार ने करम कर दिया मेरी छोटी बहन पे। हम बच्चे होते थे तो अपने लाहौर में छतों पर जैसे होते हैं ना, चारपाइयाँ डाल के गर्मी में सोते हैं छत पे। तो हमारी बिल्डिंग थी 2 मंजिला, तो वो छत पे हम लोग चारपाई डाल के सोते थे। फिर वो अपना पंखा लगा हुआ है, सुराही होती थी पानी पीने की, और वो घर इस तरह था कि वो नीचे सहन नजर आता था। तो उसके बाद वो मेरी छोटी बहन जो थी ना वो सोई हुई थी, तो मैं अपना बच्चा था तो मैंने उसको लपेट दिया ऐसे करके कि सारे तो उठ के चले गए, तो मैंने इसको लपेट दिया कि इसको धूप ना लगे। तो वो सोई हुई थी और मैं लपेट के अपना नीचे उतर गया। वो दादी ऊपर छतों पे पहले वॉशरूम होते थे लाड़ खाना, तो वॉशरूम में से दादी निकली। दादी को पता नहीं, वो समझी किसी ने बिस्तर लपेट दिया, तो ऊपर से फेंक दिया 2 मंजिला। तो मेरी बहन बच गई, खैर अब तो नानी दादी हो गई। तो ये कि वो शरारत तो नहीं कह सकते, लेकिन इत्तेफाक था। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये शरारत नहीं थी, इत्तेफाक था। चले अल्लाह का शुक्र है। तो पिटाई हुई थी इसमें? नहीं, पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, मैंने मैंने बोलने ही नहीं दिया कि मैंने इसको लपेटा। अच्छा, ये शकील सिद्दीकी साहब के साथ अब वो आपका वो है कि आप समझी है, तो इसकी वजह दोस्ती है या कोई रिश्तेदारी है? भाई मैं तो ये समझूंगा कि देखें, आपको एक बात बताऊं, मैं मेहमान हूँ, शकील बिहारी है, उर्दू स्पीक। दोस्ती हमारी है 40 साल 42 साल की। रिश्ते आसमानों पे लिखे जाते हैं, तो वही तय होते हैं। मुझे इसका एक दिन फ़ोन आया, मुझे कह रहा है यार वो क्या कर रहा है? मैं घर पे हूँ। बोला आ जा यार मेरे यहाँ खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा मैं अकेला तो नहीं आऊँगा, मेरी फैमिली होगी। कह रहा सब आ जाओ ना। चले गए। मेरे 3 बेटे भी थे। अब्दुल्ला की शादी हो चुकी थी, 2 बाद बेटे मेरे माशाल्लाह। मेरे बेटे तो खूबसूरत तो होंगे, इसमें कोई शक तो वो असद जो है वो बैठा हुआ था, तो उससे बातें कर रहा था ये शकील, कितना पढ़ा हुआ बेटे, क्या कर रहे हो ये। उसकी बेटी भी बड़ी थी माशाल्लाह, वो मुझे अंकल कहती थी। आना जाना तो था जाहिर है घरों में। तो उसे बातें कर रहा था, कितना पढ़े हुए हो, काम क्या करते हो। तो मैं कहा तू इस तरह पूछ रहा है जैसे तू अपना दामाद बना रहा है इसको। तो कह रहा क्या हो गया, मेरा बेटा नहीं है। मैं कहा तेरा हो गया, जा मंगा मिठाई। ऐसे ही रिश्ता ऐसे हुआ, मैंने मंगा मिठाई। ये मैंने उसके फैसल कुरैशी के शो में भी बोला। अच्छा। इसने मिठाई तो हम दोनों ने मंगा ली। इसने अपनी बीवी को बुलाया, मैंने अपनी बीवी को बुलाया। हमने कहा कि यार हम बीवियों से तो पूछे। उन्होंने कहा भाई आप लोग बाप हो, आप लोग फैसला करो। ये बीवियों ने बात एक अच्छी की कि इससे पहले आप इन दोनों से पूछो, लड़के और लड़की से। हमने कहा भाई आपस में पूछ लो, इनको कमरे में भेज दो। मेरे बेटे के साथ इसकी माँ चली जाएगी, उसकी बेटी के साथ इसकी माँ चली जाएगी या बहन चली जाए, आप एक दूसरे से बात कर लो। इन्होंने बात की, अब एक दूसरे को समझ में आ गया, ओके जी रिश्ता हो गया, इस तरह हो गया।
अच्छा जबरदस्त। अच्छा मैंने वो जो प्रोग्राम देखा नहीं है तो ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ और बड़ा इसी अच्छा तरह लगा। ये 2 दफा गए हुए हैं यार वो मैं। वाकई के ये आसमान पे ये आसमान पे होती है। लाला जान बहुत वक्त आपका लिया, वैसे तो मेरा दिल कर रहा है और रात गुजर जाएगी नहीं, मैं या आऊंगा कई इंशाल्लाह रातें लाहौर, गुजर तो जाएंगी। फिर मुलाकात हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत सारी बातें रह गई हैं हाँ अभी तो करेंगे बहरहाल फिर इंशाल्लाह ताला जरूर। मेरी दुआ है आपको हसन भाई, आपका ये चैनल पाक परवरदिगार वैसे तो हिट है, इसको सुपर डुपर हिट हो जाएगी इतना। और जितने भी दोस्त मुझे इस वक्त देख रहे हैं मैं इनके लिए कहूँगा ये बड़े हमारे प्यारे करने वाले और बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो तो आप जानते हैं सारे ही। अगर हमसे प्यार करते हैं, अगर हमने 42 साल में आपको प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, आपके चेहरों पे खुशियाँ बांटी हैं, तो आप इनके चैनल को, हसन मुराद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके व्यूअर्स बढ़ाएं जितना हो सके। देखिए फनकार आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ही दे सकता है और खुला तो दे नहीं सकता कोई केश वेश। इतनी दूर लाहौर से आए हैं यार, तो आपने इस एपिसोड को जमा के देना है। टक 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 सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया भाई।